इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है इसके स्टैट्स मास्टर कार्ड से कैसे हाइड हो सकते हैं और इसका मतलब कैंग चैन का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तभी हारू हमारे हीरो से पूछती क्या हो गया बॉस, आपको वॉशरूम जाना है क्या? और हमारा हीरो सोचने लग जाता है इसका मतलब मेरे अलावा भी कोई और है जो कि सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। और तभी हमारा हीरो सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो किसी को कॉल कर रहा होता है और हमें पता चलता है वो कॉल उसने जैंग को करी थी। और तभी जैंग हमारे हीरो से पूछता क्या हो गया बॉस, आपने मेरे को इतना अर्जेंटली कॉल क्यों करा? इसमें हमारा हीरो उसे कहता है मेरे को किसी के बारे में डिटेल चाहिए। जिसमें जैंग हमारे हीरो से पूछता है बॉस आपको किसके बारे में डिटेल चाहिए? हमारा हीरो उसे बताता है मेरे को यूंजो के बारे में डिटेल चाहिए और वो नॉर्थ गैंग बुक का नंबर 1 कैसे बना। इसमें जैंग कहता है ठीक है बॉस, मैं आपसे स्कूल में मिलूंगा और मैं आपको क्लब रूम में आके सारी की सारी डिटेल्स बता दूंगा। इसमें हमारा हीरो उसे गुड लक कहता है और तभी हमें हीरो दिखाया जाता है जो अपने गैंग के मेंबर से पूछता है क्या तुम सब के सब तैयार हो? जिसमें गैंग के मेंबर्स कहते हैं हाँ बॉस, हम सब के सब तैयार हैं। जैसा कि तुम सब ने सुन लिया कि बॉस ने मेरे को सदर्न गैंग बुक पे अटैक करने के लिए कह दिया है और उन्होंने मेरे को कमांडर इन चीफ बना रखा है और उन्होंने कहा है कि मैं कितने ही आदमी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और तभी पीछे से एक बंदा कहता है मेरे को समझ नहीं आया उन्होंने तेरे को ऐसी परमिशन क्यों दी। और हमें पता चलता है कि उसका नाम योंग यूंग है और उसकी रैंक 12th है नॉर्थ गैंग बुक में। तभी एक बच्चा पीछे से कहता है इसको करने दे और मैं बॉस के खिलाफ नहीं जा सकता। तभी योंग यूंग पूछता है आखिर तू है कौन? और वो कहता है सोच के देखो, अगर ये हार गया तो हमें अपना मौका मिल जाएगा रैंक अप करने का। और हमें पता चलता है कि उसका नाम तायुंग है और उसकी रैंक 13th है नॉर्थ गैंग बुक में। और तभी एक और बच्चा कहता है मेरे को इससे कोई परवाह नहीं है, मेरे को बस पैसे चाहिए और मैं अपने आदमी तभी लगाऊंगा। और हमें पता चलता है कि उसका नाम मिनवू है और उसकी रैंक 14th है नॉर्थ गैंग बुक में। और तभी हीरो कहता है ये सही नहीं हो रहा और वो गुस्से में एक टेबल पे अपना हाथ खींच के मार देता है। और तभी वहाँ पे तायुंग सोचने लग जाता है यहाँ का एटमॉस्फेयर तो चेंज हो चुका है और ये कब से इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। और तभी हीरो कहता है अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आ जाओ, मैं तुम लोगों की प्रॉब्लम मिटा दूंगा। और तभी योंगयूंग कहता है ठीक है, हम तेरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, तो प्लान क्या है? जिसमें हीरो कहता है प्लान। और तभी योनूंग उसके पास आके कहता है मैं तुझसे पूछ रहा हूँ प्लान क्या है? और इसमें हीरो कहता है क्या हमें सच में ज़रूरत होगी किसी प्लान की? किमसो जैसे कीड़े को मसलने के लिए हम उसको एक ही बारी में मसल के रख देंगे। और तुम लोग डरो मत क्योंकि साउथ गैंग बुक पे इतने बंदे नहीं हैं जितने बंदे हमारे पास हैं। और तुम सब के सब इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह समझो, बस तुम अपने बंदे फाइट के लिए रेडी कर लो और मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, जो भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे मैं उन सबको सब में बराबर बांट दूंगा। और तभी में दिखाया जाता है कि सारे के सारे वेस्ट गैंग बुक के लिए निकल चुके हैं। और फिर हमें वेस्ट गैंग बुक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें क्लब रूम दिखाया जाता है। फिर हमें जैंग दिखाया जाता है और कहता है बॉस आप इतनी जल्दी यहाँ पे आ भी गए। इसमें हमारा हीरो उससे कहता है मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे को इतना लेट बुलाया। जिसमें जैंग कहता है कोई बात नहीं बॉस। फिर हमारा हीरो पूछता है क्या तूने यूंजो के बारे में सारी डिटेल्स निकाल ली? इसमें ही जैंग कहता है बॉस वो मैं आपको अभी आपके फ़ोन में मैसेज करता हूँ। और तभी हमारा हीरो कहता है तो चलो इसे देखते हैं। उन फोटोज़ को देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और कहता है क्या सही में यही यूंजो है क्या? और तभी जैंग कहता है बॉस पहली बार जब मैंने फ़ोटो को देखा तो मेरे को भी थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन मेरे को पक्का पता है कि यही यूंजो है। और हमारा हीरो कहता है कोई और डिटेल्स है इसकी? और बताता है बॉस ये पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और इसके बहुत सारे दोस्त थे और ये आज तक कभी किसी फाइट में इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो हमारा हीरो पूछता है ये नंबर 1 कैसे बन गया? इसमें जंग बताता है कि यूंजो को 1 महीना भी नहीं लगा और उसने पूरे के पूरे नॉर्थ गैंग बुक को हरा दिया और नॉर्थ गैंग बुक का नंबर 1 रैंकिंग का बंदा बन गया। और तभी वहाँ पे हांजे आ जाता है और कहता है कोई ऐसा सपनों में भी नहीं सोच सकता जो कि यूंजो ने 1 महीने में करके दिखा दिया। और तभी कैंगसो कहता है मुझे और हांजे को तो सही में बिलीव नहीं हुआ। और तभी हांजे कहता है वो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है, लगता है वो कुछ छुपा रहा है। और तभी हमारे हीरो से कहता है तू भी उसी की तरह है, तेरे पास भी कुछ ना कुछ है। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बच्चा आ जाता है और कहता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, नॉर्थ गैंग बुक ने हरकत शुरू कर दी है और जो हीरो है उसको कमांडर इन चीफ बना रखा है और हीरो हम पे अटैक कर रहा है। और तभी हांजे कहता है क्या हीरो हम पे अटैक कर रहा है? इसमें जैंग कहता है कुछ तो गड़बड़ है और मैं हीरो को हल्के में नहीं ले सकता, लेकिन सोचने वाली बात है यहाँ पे यूंजो को खुद आना चाहिए था और हम पे अटैक करना चाहिए था। फिर वो कहता है शायद ये यूंजो का कोई प्लान होगा इसलिए मेरे को अपना डिफेंस टाइट करना होगा। फिर हमारा हीरो अचानक से कहता है इसका मतलब हीरो हम पे अटैक कर रहा है। इसमें जैंग कहता है हाँ शायद वो हम पे अटैक कर रहा है। फिर हमारा हीरो कहता है हम उस पर पहले अटैक कर देंगे। तभी जैंग कहता है शायद ये यूंजो की कोई चाल हो सकती है बॉस। और हमारा हीरो कहता है यूंजो यहाँ नहीं आने वाला। तभी जैंग कहता है सॉरी बॉस आपने अभी क्या कहा? और तभी हमारा हीरो कहता है हमें इस बात को सबसे पहले कंफर्म करना होगा। फिर हमें एक गोल्फ कोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का प्रैक्टिस कर रहा होता है
और हमें पता चलता है उसका नाम होंग है और उसकी रैंक 15th है नॉर्थ गैंग बुक में। तभी एक बच्चा उसे आके बताता है कि एक प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसमें होंग कहता है अब क्या सिरदर्दी हो गई, और वह बताता है कि वेस्ट गैंग बुक ने हम पे चारों तरफ से हमला कर दिया है जिससे पहले कि हम उन पर अटैक कर पाते। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हारू और जियोन होती है। फिर जियोन कहती है हमारे बॉस क्या सोच रहे हैं, वो नॉर्थ गैंग बुक से डायरेक्ट भिड़ रहे हैं। और तभी हारू सोची होती है यहाँ पे यूनजो नहीं आना चाहिए। फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि फिर से हॉस्पिटल पहुंच चुका है और वो कैंग सीचन के सामने खड़ा है और एकदम से ऊपर देखने लग जाता है और कहता है मेरे को पता है तू मेरे को देख रहा है यूनजो। और हमें यूनजो दिखाया जाता है जो कि खिड़की की तरफ देख रहा होता है और हमारा हीरो कहता है पहले तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि तू मेरी तरह एक प्लेयर है, लेकिन जैसे जैसे मैंने एक एक पीस जोड़ा और ये पजल सॉल्व करी तो मेरे को पता चल गया कि तू भी एक प्लेयर है यूनजो। और हमें दिखाया जाता है कि यूनजो कैमरा कार्ड की हेल्प से कैंग सीचन और हमारे हीरो को देख रहा होता है और हमारा हीरो कहता है बेशक तेरे को मेरे से पहले कुछ मिली हो, और क्या तेरा गोल भी गैंग बुक को यूनाइट करना है? अगर तेरा गोल गैंग बुक को यूनाइट करना होता तो तू इतना ज़्यादा हेजिटेट क्यों कर रहा है? और अगर सही में तेरा यही गोल होता तो तू मेरे पे अटैक करता, ना कि तू हीरो को भेजता। और वो कहता तो मैं गेस करूं कि तू मेरे पे अटैक क्यों नहीं कर रहा है। शायद तेरे को सिस्टम की तरफ से क्विश मिली है जो कि मेरे पे अटैक करने से तुझे रोक रही है। और अगर सही में ऐसा है तो इसका मतलब मैं फ्री हूँ और मैं तेरे कंट्रोल में नहीं हूँ, बेशक तेरे पे मेरे से ही कितने अच्छे कार्ड्स क्यों ना हो। और मेरे को धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा है और मेरे को पता है कि तूने भी बहुत बुरा टाइम देखा है और इसलिए तेरे को क्विश मिली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी भी बंदे की जान निकाल ले अपने क्विश को पूरा करने के लिए। और हमारा हीरो कहता है अब ये सब नहीं होने वाला और अब मैं हूँ जो कि तेरे को रोकूंगा, क्योंकि तू अपनी इंसानियत को भूल चुका है और मेरे को कोई परवाह नहीं कि तेरे और कैंग सीचन के बीच में क्या हुआ। और मेरे को लगता है शायद इसलिए मेरे को प्लेयर बनाया गया है और ये सारी की सारी क्विश मेरे को इसलिए दी जा रही हैं ताकि मैं तेरे को रोक पाऊँ। फिर हमारा हीरो उसकी तरफ देखते हुए कहता है तो चल इस गेम को शुरू करते हैं और इस गेम को तब तक खेलेंगे जब तक हम दोनों में से कोई एक ना बच जाए। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने सारी की सारी बात क्लाउड को बता दी है और यह बात सुनकर क्लाउड बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी है और कहती है क्या यूनजो ने कैंग सीचन के साथ ऐसा करा। और हमें दिखाया जाता है कि क्लाउड हमारे हीरो को एक तकिए से मार रही होती है और हमारा हीरो कहता है हाँ वो बहुत ही ज़्यादा बेरहम इंसान है, उसने अपने फ़ायदे के लिए कैंग सीचन की जान निकाल ली और अब वो मेरा इंतज़ार कर रहा है ताकि मैं ताकतवर बन जाऊं और वो माना ड्रेन का इस्तेमाल करके मेरी सारी की सारी लाइफ फोर्स निकाल ले। और उसके पास तो मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर कार्ड्स हैं, तो मैं उसका सामना कैसे कर पाऊंगा और क्या मैं उससे जीत भी पाऊंगा। तभी क्लाउड एकदम से हमारे हीरो को अपने गले से लगा लेती है और कहती है मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपके साथ ही खड़ी हूँ। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कितने अपोनेंट्स खड़े होंगे, मैं उन सबके हाथ पांव फाड़ के वेस्ट गैंगबुक हाई स्कूल के सामने लटका दूंगी। और तभी हमारा हीरो उससे कहता है तूने ये सब बोलना कहाँ से सीखा। और तभी क्लाउड कहती है मैंने जो कुछ भी कहा मैं वापस लेती हूँ। और तभी हमारा हीरो उसे थैंक्स कहता है। फिर क्लाउड हमारे हीरो से कहती है मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूँगी। और हमारा हीरो भी मोटिवेट होकर कहता है हम यूनजो को उसकी मनमर्जी नहीं करने दे सकते। फिर हमें वेस्ट गैंगबुक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें जैंग और हांजे दिखाए जाते हैं और जैंग बताता है आपने बिल्कुल सही कहा था, हमने नॉर्थ गैंगबुक पे अटैक करा और उनके 26, 27 और 28 रैंक के बंदे अपनी टीम में ले लिए। लेकिन सोचने की बात यह है कि यूनजो ने अभी तक हम पे कोई अटैक नहीं करा है और हमारा हीरो उसमें कहता है वो हम पे अभी कोई अटैक नहीं करेगा। फिर जैंग कहता है बॉस आप कहना क्या चाहते हो, जिसमें हमारा हीरो कहता है हमारे पास सिर्फ यही मौका है, उसमें से जितने मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं अभी निकाल लो क्योंकि बाद में वो हम पे एक्टिवली अटैक करेगा। और तभी जैंग कहता है बॉस ये आसान नहीं होगा। इसमें हमारा हीरो उससे पूछता क्यों ये आसान क्यों नहीं होगा, जिसमें जैंग एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि उनकी टेरिटरीज में 5 ग्रेड्स है और उनमें से एक यू है और उन 5 ग्रेड्स में ईयुंग, तायुंग, मिनवू और होंग है और उनके पावर लेवल्स रयू के बराबर हैं और वो नॉर्थ गैंगबुक में अपना अपना एक पार्ट संभालते हैं। अगर हम सही में यूनजो को हराना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इन पांचों को दबाना होगा। इसमें हमारा हीरो पूछता है तो प्लान क्या है एडवाइज़र, जिसमें जैंग बताता है कि मेरे पास एक प्लान है, हम अपनी गैंग को 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और उन पांचों पे एक साथ अटैक करेंगे जिससे कि वो सारे के सारे हड़बड़ा जाए, क्योंकि अगर हमने उन पे एक साथ अटैक करा तो हम लोग हार जाएंगे। और तभी हमारा हीरो हांजे से पूछता है तो तेरा क्या प्लान है हांजे, जिसमें हांजे कहता है क्यों ना हम सारे मिलकर सबसे पहले हीरो को पकड़े
और हरा दें, जिससे कि उनकी स्ट्रेंथ कम्बल हो जाए। और हमारा हीरो कहता है तेरा प्लान तो अच्छा है, लेकिन अगर उन बाकी चारों ने गैंग अप करके हम पे आ गए तो हमारे को दिक्कत हो जाएगी। इसमें हांजी कहता है तूने तो कहा था कि सबसे पहले तुझे ज़्यादा लैंड एक्वायर करनी है। तभी सिस्टम हमारे हीरो को एक नोटिफिकेशन दे देता है और कहता है उन दोनों में से किसी एक का प्लान चूज़ करना है और तेरे रिवॉर्ड्स उसी के बेसिस पे तेरे को मिलेंगे। और तभी हमारा हीरो कहता है हांजी का प्लान अच्छा तो है, लेकिन मैं जैंग के प्लान के साथ जाना चाहूँगा। हम उन सबको एक साथ एक ही वक्त पे अटैक करेंगे। और तभी हमारा हीरो कहता है हमें लैंड्स तो चाहिए, लेकिन हमें उसके लिए जल्दबाजी नहीं करनी होगी। और यहाँ पे ये मीटिंग ख़त्म होती है और तभी एक बच्चा वहाँ पे आके उन्हें बताता है कि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो चुकी है। जो नॉर्थ गैंगबुक है उन्होंने हम पे अटैक करना शुरू कर दिया है। अभी जैंग पूछता है आखिर उनका लीडर कौन है, जिसमें बच्चा बताता है वो सोंग जियोंग है और उसकी रैंक 90th है नॉर्थ गैंगबुक में। और तभी हमें हाकजिन दिखाया जाता है और कहता है मेरे को तो लगा था कि हम पे कोई तगड़ा बंदा अटैक करने वाला है। और हमें वहाँ पे डोंगयुंग भी दिखाया जाता है। फिर हाकजिन हंसते हुए कहता है तेरे को क्या लगता है कि तू हमको हरा देगा और तू वो लैंड हमसे वापस ले जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि सोंग जियोंग अपने शरीर को चटका रहा होता है। और तभी हाकजिन कहता है ओए तू मेरे से ढंग से बात कर। और हमें दिखाया जाता है कि हाकजिन ने उसके कंधे पे हाथ रख रखा होता है और हमारा हीरो जैंग से पूछ रहा होता है आखिर ये सोंग जियोंग है कौन और तू इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। और तभी पीछे से हांजी कहता है ये नाम तो कहीं सुना हुआ लग रहा है। और तभी हांजी कहता है अरे हाँ ये तो वही है ना। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बात है कि नॉर्थ गैंगबुक का 19th रैंक का बंदा हम पे हमला कर रहा है और ऐसा लगता है कि उन्होंने इस जंग को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। और तभी हमारा हीरो पूछता है आखिर वो है कौन। इसमें हांजी उसे बताता है कि तुझे चिनोक के बारे में पता है ना, अगर 10 चिनोक भी आ जाए तो उसको वो नहीं हरा सकते। और हमें दिखाया जाता है कि सियोंगजुन ने हाकजिन और डोंगयुक को हरा दिया है। और यह देख के नॉर्थ गैंगबुक की गैंग के मेंबर्स डर जाते हैं और कहते हैं यहाँ पे ये क्या हो गया। और ऐसा लगता है कि आज हम अपनी वो वापस से वो ज़मीन हार जाएंगे जो हमने जीती थी। और तभी हांजी कहता है तुम टेंशन मत लो, मैंने वहाँ किसी को भेज रखा है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सियोंगजुन का कॉलर किसी ने पकड़ लिया है और हमें पता चलता है कि वो योम है और वो उसको एक हेडबट मारने वाला होता है। लेकिन तभी योम एकदम से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है जिससे पहले कि मैं अपना हेडबट इसे मार पाता, इसने अपनी टांगों का इस्तेमाल करके मेरे को हवा में उछाल दिया और उसके बाद उसने उसकी गर्दन को पकड़ के अपना घुटना उसके मुंह पे दे मारा। और हमें पता चलता है कि उसने मुआ थाई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और यह देख के नॉर्थ गैंगबुक की गैंग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं और योम सोच रहा होता है कि इसमें मेरी गलती है क्योंकि मैंने अपना गार्ड इसके सामने डाउन रखा था और मैं योम इससे इतनी गंदी तरीके से कैसे आ सकता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सोंग जियोंग ने योम के मुंह पे एक लात मार दी है। और यह देख के नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं। फिर सोंग जियोंग पूछता है आखिर तो है कौन। और हमें पता चलता है कि याकुजा है जिसने उसकी लात को ब्लॉक कर दिया है। और याकुजा फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो हमारे हीरो से बात कर रहा था और वो कहता है मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और तभी हमारा हीरो उससे कहता है ठीक है मैं इस कॉल को काट रहा हूँ और मैं उसको तेरे ऊपर छोड़ रहा हूँ। और तभी योम कहता है तू तो, जिसमें याकुजा कहता है किस्मत बड़ी कुत्ती चीज़ है, पहले तू मेरा दुश्मन था लेकिन अब तू मेरा दोस्त है और इसको तू मेरे ऊपर छोड़ दे। तभी सोंग जियोन याकुजा से पूछता है मैंने तुझसे पूछा आखिर तू है कौन। और तभी सोंग जियोन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हमें फिर से वहाँ पे डेविल अपीयरेंस दिखाई जाती है और हमारा याकुजा उससे कहता है मैं वो हूँ जो कि अब कभी नहीं हारने वाला। और तभी हमें याकुजा के स्टैट दिखाए जाते हैं जहाँ पे याकुजा की स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस ट्रिपल रैंक और SR रैंक पे पहुँच चुकी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ह्यू पूछ रहा होता है क्या तूने सोंग जियोंग को भेजा, जिसमें तायुंग कहता है हाँ मैंने उसको सिर्फ वेस्ट गैंगबुक के बंदे टेस्ट करने के लिए भेजा है और मेरे को लगता है वो उनके लिए काफ़ी होगा। तभी ह्यू कहता है तेरे को सही में लगता है, जिसमें तायुंग कहता है तू शायद भूल रहा है वो म्यू थाई का यूथ विनर है और वो इतना क्वालिफाई है कि वो कोरिया को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर पाए और उसकी रैंक यहाँ पे सिर्फ 19th है। लेकिन अगर वो सदर्न गैंगबुक में चला जाता तो मेरे को पक्का पता है कि वो टॉप लेवल का प्लेयर बनता वहाँ पे। और मैंने उसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी है सदर्न गैंगबुक के बारे में और मेरे को पता है कि वो उन सबसे आराम से भिड़ लेगा। और जो नंबर 2 है वेस्ट गैंगबुक का गुगजायान, बस अफवाह ही है कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर है, असलियत में वो सिर्फ एक एवरेज इंसान है। और हमें दिखाया जाता है कि सोंग जियोन याकुजा पे लगातार हमले कर रहा होता है, इसमें याकुजा सिर्फ और सिर्फ डिफेंस कर रहा होता है। और तभी एकदम से सोंग जियोन याकुजा की गर्दन पकड़ के उसके मुंह पे अपना घुटना दे मारता है। यह देख के वेस्ट गैंगबुक की गैंग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं सोंग जियोन तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और तभी दूसरी तरफ नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स कह रहे होते हैं ये बस अफवाह थी कि गुगजायान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी एक बच्चा कहता है यहाँ कुछ गड़बड़ है
और हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग जॉन को बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं और तभी बच्चे कह रहे होते हैं लगता है सॉन्ग जॉन की तबीयत ख़राब है, उसको इतने ज़्यादा पसीने क्यों आ रहे हैं। और तभी वो कहते हैं इसका मतलब क्या। और फिर सॉन्ग जॉन सोचने लग जाता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। और हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग जॉन के अटैक्स याकुज़ा ने ब्लॉक कर दिए हैं। फिर याकुज़ा ने उसका एक हाथ पकड़ के उसके मुंह पे खींच के घूसा दे मारा है। और सॉन्ग जॉन सोच रहा होता है मेरे को तो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसके पंच से मेरे को इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। और वो सोचता है इसका मतलब जो भी हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सारी की सारी गलत थी। और मेरे को लगा कि इसको जो नंबर 2nd रैंक है इसको सिर्फ़ और सिर्फ वो कनेक्शन से मिली है, लेकिन नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और तभी में दिखाया जाता है कि सॉन्ग जियोन ने उसके मुंह पे एक खींच के लात मार दी है जिसमें गुगजायान ने उसे डॉज कर दिया है। और सोचा होता है क्या मैं इसे। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे गुगजायान प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके पीठ पे एक बैग होता है और उस बैग में उसने बहुत सारे पत्थर रखे होते हैं। और तभी गुगजायान एक पत्थर से टकरा के गिर जाता है जिसमें कि उसके बैग में पड़े हुए सारे पत्थर गिर जाते हैं। और गुगजायान सोच रहा होता है क्या मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। फिर वो कहता है नहीं, मेरे को अपने आप को बदलना ही होगा। और हमें दिखाया जाता है कि गुगजायान एक एक करके उन सारे पत्थरों को अपने बैग में रख रहा है और कहता है अब मैं बिल्कुल नहीं हार सकता। और फिर से अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुगजायान इस बार लगातार सॉन्ग जियोन पे अटैक कर रहा है जिसमें कि सॉन्ग जियोन गुगजायान के अटैक को ब्लॉक कर रहा है। और वो सोच रहा होता है मेरे को सिर्फ एक मौका ढूंढना होगा, फिर मैं इस पर अटैक कर सकता हूँ। तभी वो कहता है 1 मिनट को ये तो, जिसमें कि गुगजायान उसके मुंह पे खींच के मुक्का मार देता है। और तभी सिस्टम कहता है ये क्रिटिकल डैमेज है। और वहाँ पे सॉन्ग जियोन सोच रहा होता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इसके स्ट्रेट पंच इतना ज़्यादा डैमेज कर रहे हों। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे गुगजायान अपने पंचेस की प्रैक्टिस एक पेड़ पे कर रहा होता है और हमें गुगजायान के स्टैट दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लो हो रखे होते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुगजायान ने उसे एक और पंच मार दिया है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गुगजायान लगातार पेड़ पे मार मार के रोज़ अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है और जिससे कि उसके स्टैट बहुत ज़्यादा हाई हो रखे हैं। तभी गुगजायान ने एक खींच के पंच मार दिया था पेड़ पे जिससे कि पेड़ में गड्ढा हो गया और प्रेजेंट में उसने उसके हाथ तोड़ दिए हैं। और तभी हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुगजायान ने पेड़ को बिल्कुल एक पंच में तोड़ दिया और प्रेजेंट में उसने उसके मुंह पे इतना खींच के पंच मारा कि उसकी नाक में से बहुत ज़्यादा खून बहने लग गया। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो गुगजायान यूज़ कर रहा है वो 3 स्टार यामाकाजी स्टाइल के ओशन कराटे हैं। और यह देख के नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, सॉन्ग जियोन इससे नहीं हार सकता। गुगजायान को पीछे से कोई आवाज़ लगाता है और हमें पता चलता है कि वो हाकजिन है। और वो पूछता है क्या तू ठीक है गुगजायान। इसमें नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर सोच रहे होते हैं 2 महीने में ऐसा क्या हुआ। और तभी डोंगयुन कहता है थैंक यू गुगजायान। और तभी हाकजिन कहता है तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे बच गया। और तभी योम गुगजायान को कहता है बहुत अच्छा काम किया तूने, जिसमें गुगजायान उसे थैंक यू कहता है और कहता है तूने भी बहुत अच्छा काम किया। फिर योम कहता है मेरे को शर्म आ रही है, मैंने जो तेरे साथ पहले किया था, लेकिन अब तूने इसे हरा दिया है तो नॉर्थ गैंगबुक का मोरल डाउन हो चुका है, अब तू और ज़्यादा फेमस हो जाएगा क्योंकि सॉन्ग जियोन को तूने हरा दिया है। और तभी गुगजायान हमारे हीरो को कॉल कर देता है और कहता है कि मैंने सॉन्ग जियोन को हरा दिया है। इसमें हमारा हीरो से कहता है बहुत अच्छा काम किया तूने और मैंने सब कुछ देख लिया है। फिर गुगजायान हमारे हीरो से पूछता है क्या तू चाहता है कि मैं और ज़्यादा लड़ूं। इसमें हमारा हीरो कहता है नहीं, तेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, तू एक ब्रेक ले ले। फिर हमें नॉर्थ गैंगबुक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चा आगे बताता है कि सॉन्ग जियोन हार चुका है और एक बच्चा पूछता है शायद वो किमसो से हारा है, जिसमें वो कहता है नहीं, वो किमसो से नहीं हारा, उसको हराने वाला गुगजायान है। फिर वह पूछता है अब हम क्या करें। तभी एक पीछे से एक बच्चा कहता है हम और ज़्यादा बंदे खड़े करेंगे और उसने अपने हाथ कच्छों में डाल रखे होते हैं और हमें पता चलता है उसका नाम युगजे है और उसकी रैंक 18 है नॉर्थ गैंगबुक में। तभी बच्चा कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता है उसकी छाती पे खींच के लात पड़ती है और हमें दिखाया जाता है कि उस कमरे के अंदर कोई आ रहा है। और तभी युगजे कहता है ओहो, ऐसा लगता है चेहरा जाना पहचाना सा है, और क्या तू हम पे अकेले ही अटैक करने आ गया। और तभी हमें नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर दिखाए जाते हैं जिन्होंने हाथ में डंडे पकड़ रखे होते हैं। तभी एक बच्चा कहता है जब से सॉन्ग जियोन हारा है तुम लोगों ने नॉर्थ गैंगबुक को हल्के में ले लिया है। और हमें पता चलता है उसका नाम मिनो है और उसकी रैंक 17 है नॉर्थ गैंगबुक में। और तू यहाँ पे क्या अकेले हमसे लड़ने आया है, क्या तुझे किमसो ने यहाँ पे भेजा है, और क्या तू यहाँ पे मोमेंटम बनाने आया है। और हमें पता चलता है उसकी रैंक 16 है और उसका नाम मानो है। और तभी एक बच्चा कहता है क्या तूने हमको हल्के में ले लिया। और हमें दिखाया जाता है कि गैंग्स ऑफ फाइट रेडी हो चुका है। फिर हमें हांजी दिखाया जाता है और फिर हमें गोहाजुन दिखाया जाता है और कहते हैं ये तो बस शुरुआत है। फिर हमें जैंग और हमारा हीरो दिखाया जाता है और जैंग कह रहा होता है जैसा आपने कहा था यून जो अभी बिल्कुल भी मूव नहीं करा है और वो मूव करे उससे पहले हमें ज़्यादा टेरिटरी एक्वायर करनी होगी।
और तभी हमारा हीरो कहता है हाँ मैं उन पर ट्रस्ट करता हूँ। और तभी सिस्टम एक मेन क्वेस्ट क्रिएट कर देता है जिसमें हमारे हीरो को नॉर्थ गैंगबुक की 3 टेरिटरीज को एक्वायर करना होगा और उसे रिवॉर्ड में एक ब्रॉन्ज कार्ड मिलेगा। तभी सिस्टम कहता है तुम्हारी मेन क्वेस्ट स्टार्ट कर दी गई है। मुझे कैंगसो से कह रहा होता है तू अभी भी जिंदा है, मेरे को तो लगा कि तू शर्म के मारे मर गया होगा क्योंकि तू किम्सो से आ रहा था। फिर वो कहता है चल कोई बात नहीं क्योंकि तू सदर्न रीजन के टॉप डॉग से आ रहा है, लेकिन मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही कि तू कब से किम्सो का सबऑर्डिनेट बन गया और तू कब से उसका इतना ज़्यादा वफादार बन गया, और क्या तू वही कैंगसो है जिसको मैं जानता था, तेरी प्राइड कहाँ गई। और तभी में दिखा जाता है कि कैंगसो एकदम से उस पर टैकल कर देता है। और तभी वो कहता है ओए तू ये क्या कर रहा है, और कैंगसो सोचने लग जाता है ये इतना ज़्यादा हैवी कब से हो गया। और तभी यूगजे कहता है तुमको क्या लगता है मैं वही यूगजे हूँ। और तभी वो कैंगसो के मुंह पे वही हाथ लगा देता है जो कि उसने अपने अंडरवेयर में डाल रखे थे, और वो कैंगसो को अपने एक हाथ से दूर फेंक देता है और कहता है मैं नॉर्दर्न गे का यूगजे हूँ। फिर वो अपने गैंग के मेंबर से कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इसका ध्यान रखूँगा। वो माफ़ी मांगते हुए कहते हैं सॉरी बॉस हम इसको देख लेंगे। फिर यूगजे कहता है तुम्हारे वेस्ट में तो सबके सब बेवकूफ़ हैं, सिर्फ एक आदमी को हम पे अटैक करने के लिए भेजा, तुम लोग तभी हार गए थे जब तुम लोगों ने हम पे अटैक करने के बारे में सोचा था। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नॉर्थ गैंगबुक के मेंबर्स हांजी को मार रहे होते हैं, लेकिन हांजी उन सबके मूव को डॉज कर देता है। अभी मीनो कहता है सबके सब संभल के रहो और इसके पैरों से बच के रहो और इसको बिल्कुल भी स्पेस मत दो क्योंकि टाइकोंडो का इस्तेमाल करता है। और तभी वो कहता है यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है, मैंने जिस हांजी के बारे में सुना है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है और बल्कि तूने तो 2 महीने प्रैक्टिस भी करी है। और हांजी हंसते हुए कहता है चलो देख लेंगे। तभी वो कहता है मैं भी देखता हूँ तू कब तक इस केयरफ्री नेचर को मेरे सामने रख पाता है। और हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ गोहाजुन भी उनके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और तभी चैनो कह रहा होता है बेशक हमारा अपोनेंट गोहाजुन हो लेकिन वो एक बॉक्सर है और बॉक्सर्स को हराना बहुत ज़्यादा आसान होता है, बस हमें उनसे दूरी मेंटेन करके रखनी होती है। और कहता है मुझे माफ़ कर दे गोहाजुन, पर मुझे लगता है तुझे किसी और से फाइट करनी चाहिए क्योंकि मेरे लड़के बॉक्सर्स को हंट करने में मास्टर हैं। और तेरे को क्या लगता है तू आज यहाँ से ज़िंदा बच के जा पाएगा। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे जैंग कह रहा होता है बॉस मैं अपने एग्जीक्यूटिव्स के लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ। और हमारा हीरो पूछता है तुम्हें उसकी चिंता क्यों हो रही है, और वो बताता है शायद मेरे को उनके साथ और ज़्यादा बंदे भेजने चाहिए थे क्योंकि वो जो अभी हाई रैंकिंग के बंदों से लड़ रहे हैं उनके पास भी पोटेंशियल है कि वो टॉप 5 ग्रेड में शुमार हो सकें। और मेरे को लगता है हमने उन पे कुछ ज़्यादा ही जल्दी अटैक कर दिया, हमें प्लानिंग के साथ अटैक करना चाहिए था। और तभी हमारा हीरो कहता है 2 महीने पहले की बात होती तो मैं बहुत ज़्यादा चिंता करता, लेकिन मैं उन तीनों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ और वही हैं जो कि वेस्ट गैंगबुक के टॉप 3 ग्रेड्स हैं। और अगर आज वो तीनों सक्सीड नहीं कर पाए तो वेस्ट गैंगबुक का कोई फ्यूचर नहीं होगा। और हमें दिखाया जाता है कि कैंगसो ने सारे नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स को हरा दिया है। और वो कहता है ओए मोटे तूने क्या कहा था कि मैं किम्सो के अंडर हूँ, नहीं मैं किम्सो के अंडर नहीं हूँ, मैं उसको बस अपनी ताकत दे रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए ताकि मैं साउथ गैंगबुक को वापस से खड़ा कर सकूँ। और तभी में दिखाया जाता है कि कैंगसो ने एकदम से यूगजे पे टैकल दे दिया है। फिर यूगजे हंसते हुए कहता है शायद तुम्हें पे इन्फाइनाइट सुप्लेक्स का इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन शायद तेरे को अभी तक पता नहीं चला कि तुम्हें को नहीं उठा सकता। और तभी यूगजे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो हवा में तैर रहा हूँ। और तभी कैंगसो कहता है अगर मैं 2 महीने पहले यहाँ पे होता तो शायद मैं तेरे को नहीं उठा पाता, लेकिन इन 2 महीनों में मैंने बहुत सोचा कि मैं अपने आप को कैसे ट्रेन करूँ। और तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कैंगसो बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ देख रहा होता है और एकदम से वह उस पोल को पकड़ लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वो उसको उखाड़ने की कोशिश करने लग जाता है। और कैंगसो कहता है मेरे पास कोई मास्टर नहीं था, लेकिन जो भी मैंने करा मैंने उस पर अपनी पूरी जान लगा दी। और तभी योगजे कहता है अगर तू मेरे को उठा सकता है तो इसका मतलब तो एक पूरा का पूरा खंभा उखाड़ के रख सकता है। और तभी हमें कैंगसो के स्टैट दिखाए जाते हैं जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैंगसो की स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस SSR और SR प्लस रैंकिंग पे पहुँच चुकी है। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कैंगसो ने पूरा का पूरा पोल उखाड़ के रख दिया है। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैंगसो ने इन्फाइनाइट सुप्लेक्स देना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ हमें हांजे दिखाया जाता है जो कि मिनवो को अपने हाथ में पहने हुए नकल से मारना शुरू कर देता है और कहता है तू क्या कह रहा था कि मैं तुझसे कमज़ोर हूँ। और हमें पता चलता है कि हांजी के सेट भी कैंगसो के इक्वल हैं। और तभी मिनहो पूछता है इसका मतलब तूने टाइकोंडो की प्रैक्टिस नहीं करी इन 2 महीनों में, तूने और कुछ भी ट्रेनिंग कर रखी है। इसमें कहता है हाँ क्योंकि मैं किसी को जान से मारना चाहता हूँ। और हमें पता चलता है कि वो रियू के बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है कि मैं शांति से नहीं जी सकता जब तक मैं किसी का कर्ज ना उतार दूँ। और हमें रियू दिखाया जाता है
जो कि उबासी ले रहा होता है और कहता है शायद मेरे बारे में कोई बात कर रहा है। और फिर हमें दूसरा फाइट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गो अर्जुन ने चानो के मुंह पे एक मुक्का मारा और उसके बाद उसने उसके मुंह पे मुक्कों की बरसात शुरू कर दी, जिससे कि चैनो अपने घुटनों के बल बैठ चुका है। और वो पूछता है आखिर 2 महीने में तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया और आखिर तू किसको हराना चाहता है। और हमें दिखाया जाता है कि गो अर्जुन डेनियल के बारे में सोचने लग जाता है, क्योंकि डेनियल ने पहले उसको बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। और वहाँ पे वो सिगरेट जलाते हुए कहता है कि मैं डेनियल को हराना चाहता हूँ, और वहाँ से वो स्टाइल में निकल जाता है। फिर हमें गो अर्जुन के सेट दिखाए जाते हैं जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस T+R और SR रैंक पे होती है और उसकी अवेकनिंग A रैंक पे होती है। और फिर हमें वेस्ट गैंगबुक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चा हमारे हीरो जैंग को आके बताता है कि एक अच्छी न्यूज़ है, हम लोग जीत चुके हैं। और यह सुन के जैंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या हम लोग जीत चुके हैं। जिसमें वो लड़का कहता है हाँ एडवाइज़र, हमारे एग्जीक्यूटिव ने योगजिन, चैनहो और मिनवू को हरा दिया है, जिससे कि वेस्ट गैंगबुक का मोरल बहुत ज़्यादा बूस्ट हो चुका है और हमने और ज़्यादा बंदे और लैंड एक्वायर कर लिए हैं। तभी जैंग हमारे हीरो से कहता है देखा बॉस, मैंने आपसे कहा था ना कि हमें उनकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हमारा हीरो कहता है मेरे को तो पता ही था कि वो जीतेंगे। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है अब यूनजो क्या करेगा। और तभी में दिखाया जाता है कि यूनजो के पीछे कोई आ चुका है और वो बोलता है तू ही है ना जिसने कि मेरे लड़कों को मारा था। और हमें पता चलता है कि उसका नाम ग्योंगचॉल है और वो इंटरसेक्शन गैंग का लीडर है। और तभी वो कहता है देखो तो इसको, ये बीच में कैसे आ गया, जब कोई दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं आना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे आके उसने उसका अच्छी तरीके से भूत बना दिया है और शायद मुझे इस गन को साफ कर देना चाहिए। तभी यूनजो कहता है जियोंगडू, जिसमें कहता है बोलो बॉस। और फिर यूनजो कहता है शायद हमारी ज़मीन को किसी ने हड़प लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तू किमसो को घसीट के मेरे पास ले आ। और हमें पता चलता है कि वही है जिसकी रैंक 3rd है नॉर्थ गैंगबुक में। और फिर हमें हीरो दिखाया जाता है जो कि उन तीनों को मार रहा होता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों पे विश्वास करा था, तो तुम लोग वहाँ पे कैसे हार सकते हो, और यहाँ तक कि तुम हमारे गैंग के मेंबर्स भी हार गए, तुम्हें तो उसी समय वहीं पे मर जाना चाहिए था। और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने चेहरे मेरे सामने लाने की, और तुम्हें क्या लगता है बॉस अब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसमें वो तीनों माफ़ी मांगते और कहते हैं हमें पता नहीं था कि कैंगसो, हांजर, गोआजुन इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। 2 महीने पहले तक तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, पता नहीं उनको क्या हुआ। इसमें हीरो कहता है मैं फालतू की बकवास नहीं सुनना चाहता। तभी इयोनयुंग पीछे से कहता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, अब बॉस तेरे पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेंगे और अब हम में से वो किसी को काम देंगे। और तभी हीरो कहता है आगे तेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं जिस तरीके से तू बार बार मेरे बीच में बोलता है, और क्या तू भूल चुका है कि मैं नंबर 11 क्यों हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि इयोनयुंग ने अपना मुक्का हीरो के जबड़े के पास ला के रोक दिया है और वो कहता है कि तू अपनी जगह को जान ले, मैं देखो इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि हमारे बंदे यहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ पे हीरो सोच रहा होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है जैसा कि मैंने इसके बारे में सोचा था। और तभी वहाँ पे तायुंग, मिनहो और होंग कह रहे होते हैं, ये दोनों तो बच्चे की तरह लड़ते रहते हैं। तभी एक बच्चा पीछे से आके कहता है बॉस आपको यहाँ पे रुकना होगा क्योंकि यहाँ पे जियोंगडू आ चुके हैं। और यह बात सुन के वो चारों के चारों बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं। और तभी में दिखाया जाता है कि जियोंगडू धीरे धीरे करके उनकी तरफ आ रहा होता है और हीरो कहता है बॉस आप यहाँ पे क्यों आए हो। और तभी में दिखाया जाता है कि जियोंगडू ने एकदम से उसका मुंह पकड़ लिया है और यह देखे इयोनयुंग बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और कहता है मेरे को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि जियोंगडू ने इसको एक हाथ से कैसे उठा लिया। और उसके बाद उसने उसका सिर पकड़ के पानी में डुबाना शुरू कर दिया और कहता है ह्यू तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने नॉर्थ गैंगबुक का सर शर्म से झुका दिया, क्या तू कुछ कहना चाहेगा। जिसमें ह्यू कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना सुनते ही वो उसको फिर से पानी में डुबा देता है और फिर जियोंगडू से फिर से पूछता है कुछ कहना चाहेगा। वो कहेगा मैं गलत था, मुझे एक और मौका दे दीजिए। और वो कहता है और कुछ कहना चाहेगा तू। और फिर वो कहता है अगर आप मेरे को लास्ट चांस दोगे तो मैं किमसो को आपके कदमों में ला के रख दूंगा। फिर जियोंगडू कहता है तुम सब के सब कान खोल के सुन लो, आज से और अभी से तुम सब एक साथ मिलके काम करोगे, अगर तुम लोग इस बारी फेल हो गए तो मैं खुद आके तुम लोगों को एक एक करके मारूंगा। और फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो अपने फ़ोन में देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये सही में हमारा इस महीने का प्रॉफिट है, और मेरे को तो ये भी नहीं पता कि इसके पीछे कितने ज़ीरो लगे हैं लियोंगडोंग, और तू एज एन एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। फिर लियोंगडोंग बताता है कि सेल्स बढ़ाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मेरे को रूमर स्प्रेड करने में एक्सपर्टीज़ है। फिर हमारा हीरो पूछता है तूने क्या रूमर्स फैलाए। उसने ये रूमर्स फैलाए थे कि अगर कोई अपने साथ अपने दोस्त को लाएगा तो उसे एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि हम सही में एक रेस्टोरेंट पे आए हैं
और तभी लियोंग डोंग कहता है सारा क्रेडिट मेरे को ही नहीं जाता, इसमें बाक चारिंग का भी बहुत बड़ा हाथ है। और हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चे बाक चाइन से उसका नंबर मांग रहे होते हैं, जिसमें बाक चाइन कहती है कि मेरे पे तो फ़ोन ही नहीं है। और तभी लियोंग डोंग कहता है हम इस जगह को इसके इंस्टाग्राम पे भी प्रमोट कर रहे हैं, और मैं ऑनेस्टली कहता हूँ बाक चाइन को यहाँ पे होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ये फिर भी हमारी हेल्प कर रही है। और तभी हमारा हीरो उसे जाके थैंक्स कहता है और कहता है तेरे वजह से हम लोग इतना ग्रो कर पा रहे हैं। लेकिन बाक चाइन हमारे हीरो को इग्नोर करते हुए चली जाती है और कहती है कि मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को काम करना अच्छा लगता है, और तो इस बात की टेंशन मत ले। फिर हमारा हीरो कहता है ठीक है, तो हम दोनों अपना बेस्ट देंगे। और तभी हमारा हीरो कहता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और हमें दिखाया जाता है कि सोहा ने पीछे से आके हमारे हीरो को पकड़ लिया है। तभी लियोंग डोंग कहता है सोहा के बदले से भी हमारी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि लोग इसे देखना पसंद करते हैं। तभी सोहा कहती है चल हम दोनों फ्रीज़र के पास चलते हैं। इसमें हमारा हीरो कहता है इससे दंगा हो जाएगा यहाँ पे, और हमारा हीरो बाक चाइनिंग की तरफ देख रहा होता है। और तभी पीछे से एक बच्चा आके बताता है कि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो चुकी है, नॉर्थ गैंगबुक ने हम पे हमला करना शुरू कर दिया है। और हमारा हीरो कहता है क्या इतनी जल्दी उन्होंने हम पे हमला भी करना शुरू कर दिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि हांजे, कैंगसो, याकुजा और ग्वाजुन सब के सब वहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं, और हमारा हीरो बताता है कि नॉर्थ गैंगबुक ने ऑल आउट असॉल्ट शुरू कर दिया है, और हीरो अपने आदमियों के साथ हम पे डायरेक्ट अटैक करने आ रहा है। और जिसमें हांजे कहता है इसका मतलब हीरो यहीं पे आ रहा है, और हमारा हीरो कहता है बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम उसके मूवमेंट्स नोटिस कर पाएंगे और हम उसे ईजिली काउंटर कर देंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं, और हमारा हीरो पूछता है क्या ये हीरो है। इसमें हांजी कहता है नहीं ये हीरो तो नहीं, और ना ही ये उसके आदमी है। तभी हमारा हीरो कहता है क्या ये हीरो नहीं है क्या। और तभी एक बच्चा वहाँ पे हमारे हीरो को आके बताता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। इसमें हमारा हीरो कहता है जल्दी बता क्या हुआ। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हीरो योन यूंग से बात कर रहा होता है और कहता है कितनी बड़ी सिरदर्दी है कि मेरे को तेरे साथ काम करना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैंने तेरे साथ काम नहीं करा तो हम लोग यहाँ मर जाएंगे। और वो बताता है तो बता तेरा प्लान क्या है और हम किमसो को किस तरीके से कैप्चर कर पाएंगे। इसमें योन यूंग कहता है किमसो को पकड़ना बहुत ज़्यादा आसान है, हमें उसकी वीकनेस पे चोट लगानी होगी, और तुमने तो देख ही लिया है कि अभी वेस्ट गैंगबुक ने हमारे तीनों बंदों को हरा दिया, तो इसका मतलब हम उन पे अब डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं वो जिस काम में हम बेस्ट हैं। फिर वह कहते हैं अच्छा जिन काम में हम बेस्ट हैं। और तभी योन यूंग कहता है जैसे मैं फॉर्च्यून में फैलाने में बेस्ट हूँ। और तभी हीरो कहता है जैसे मैं चोरी करने में बेस्ट हूँ, तो हम लोग अपनी अपनी बेस्ट चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वेस्ट गैंगबुक को हराने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि हीरो और मिनवू वेस्ट गैंगबुक के रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं, और वो कहता है अच्छा तो इस तरीके से किमसो पैसे बना रहा था, मेरे को तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही है कि वो इतनी सुंदर लड़कियों से काम करा रहा है। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो हांजे से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो तू यहाँ पे ध्यान रख लियो, जिसमें हांजे कहता है ठीक है। और तभी हमारे हीरो पे कोई गॉड 6 अटैक कर देता है, जिसमें हमारा हीरो उसके अटैक को डॉज कर देता है और कहता है कि मैं तेरे को यहाँ से जाने नहीं दूंगा, और तुझसे मिलके बहुत अच्छा लगा किमसो, मेरा नाम होंग है और मैं नॉर्थ गैंगबुक का हूँ, और मैं तेरे को यहाँ से जाने नहीं दे सकता क्योंकि हम लोगों को अपनी अपनी ड्यूटी निभानी है। और तभी हमारा हीरो कहता है कि वैसे भी कोई अर्जेंट नहीं है, जिसमें कहता है तो ये क्या कह रहा है। फिर हमारा हीरो एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि जब मैं इस गैंगबुक से लड़ रहा था तो हाँ जैसे मेरे को एक चीज़ पता चली कि मेरे को अपना गार्ड कभी भी डाउन नहीं रखना है। और तभी हीरो कहता है मेरे को तो लगा कि सब के सब यहाँ से चले गए हैं, तो आखिर तुम दो हो कौन। और हमें दिखाया जाता है कि यूजिन और हारू रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके हैं, और हारू कहती है तुझे हमारे बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा हीरो एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग हमारे रेस्टोरेंट पे अटैक करेंगे। वो तो सही हुआ कि मैंने वहाँ पे हारू और यूजिन को छोड़ रखा था, लेकिन जो उनके अपोनेंट हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे को वहाँ पे जल्द से जल्द जाना होगा। हमें दिखाया जाता है कि हारू और यूजिन फाइट के लिए रेडी हो चुके हैं। और तभी होंग कहता है अब देखते हैं कि वेस्ट गैंगबुक कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी याकुजा होंग पे एक लात मार देता है जिसे होंग डॉज कर देता है और कहता है वो मैं तो डर गया। और तभी याकुजा हमारे हीरो से कहता है कि रेस्टोरेंट हमारी टॉप प्रायोरिटी है और इसको तू मेरे ऊपर छोड़ दे। और तभी हमारा हीरो कैमरा कार्ड का इस्तेमाल कर देता है और कहता है कि मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ याकुजा। और वह कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मैंने पूरी लाइन में अपने बंदे बिछा रखे हैं। और हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हमें पता चलता है कि हारू ने हीरो के मुंह पे लात मार दी है, उसने कैपोरा स्किल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और तभी हीरो कहता है मेरे को तो दर्द हो रहा है और तू शायद नॉर्थ गैंगबुक की हारू सांग है, तू तो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें जोहन सियोंग दिखाया जाता है जो कि अपने कुत्तों के साथ वॉक पे निकला होता है। और तभी वो पीछे मुड़ के कहता है ओए, और हमें दिखाया जाता है कि हारू एक खंबे के पीछे से उसको देख रही होती है
और वो उससे पूछता है आखिर तू मेरे को फॉलो क्यों कर रही है। और वो कहती है कि मेरे को आपसे एक फेवर चाहिए। जिसमें जोहान कहता है एक फेवर तो मैंने पहले तेरे को दे चुका हूँ, तो अब तेरे को क्या चाहिए। जिसमें हारू कहती है कि मेरे को तुमसे ट्रेनिंग लेनी है, मेरे को अपना डिसाइपल बना लो क्योंकि मेरे को ताकतवर बनना है। और वो कहता है तू ये क्या कह रही है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारू कहती है कि मैं वेस्ट गैंगबुक की हारू हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि यूजियन ने एकदम से मिनो पे अटैक करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद उसने एक लो किक मार दिया मिनो के पैर पे, और तभी वह मिनो के मुंह पे घूसा मारने वाला होता है। और मिनो कहता है एक सेकंड। और हमें दिखाया जाता है कि मिनो ने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया है। और तभी यूजियन ने एक सोलर प्लेक्स का इस्तेमाल करके मिनो को बहुत ज़्यादा दूर फेंक दिया है। मिनो एक दीवार से सट के बैठ जाता है और यूजियन उसकी तरफ दौड़ा चला जाता है। और तभी यूजियन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तभी मिनो कहता है तुम दोनों ये सोच रहे हो कि तुम दोनों हमको यहाँ पे हरा दोगे, और तुम लोगों ने 2 महीने ट्रेनिंग क्या कर ली। तुम्हें लगता है कि तुम नॉर्थ गैंगबुक को हरा दोगे, और तुम्हें लगता है कि तुम दोनों इस रेस्टोरेंट को हमसे बचा लोगे। तो सुन, ये तुम लोगों की गलतफहमी है, क्योंकि हीरो ने मेरे को पैसे दे रखे हैं, और पैसे लेने के बाद मैं अपना काम कोई भी अधूरा नहीं छोड़ता। और उसने मेरे को कहा है कि उसकी फ़ाइट के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए। तो तेरे को क्या लगता है कि मैं तेरे को उसके पास जाने दूंगा। तेरे को पता है हीरो कौन है, वो फर्स्ट है ग्रेड 5 में से। और हमें दिखाया जाता है कि हीरो हंसने लग जाता है और कहता है बस तेरा हो गया क्या। और फिर हमें हीरो के स्टैट दिखाए जाते हैं जो कि हारू के स्टैट से बहुत ज़्यादा होते हैं। और तभी मिन्हो कहता है बेशक वो शक्ल से ऐसा दिखता हो, लेकिन उसकी थिंकिंग ऐसी नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि उसने हारू को मारना शुरू कर दिया है, और वह अपने अपोनेंट को मार मार के इतना कमज़ोर कर देता है कि उनकी होप ख़त्म हो जाए, और फिर उनको तबाह करने में उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और हमें दिखाया जाता है कि सोहा और सूजी ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी है। और हमें दिखाया जाता है कि यूजियन भी तभी पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन तभी अचानक से मिनो उसके एक लात मार देता है और कहता है कि तुमने हम टॉप 5 ग्रेड्स को हल्के में कैसे ले लिया, तू बस एक लात से धरती पे पड़ा हुआ है। और हमें दिखाया जाता है कि मिनो कहता है मैं तेरे को यहाँ पे ख़त्म नहीं करूँगा, क्योंकि क्या पता तू एक दिन मेरे अंडर काम करे। बस तू यहाँ पे अपने दोस्त को मरते हुए देख, और देख उसका भी कैसा हाल किया जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि ह्यू ने हारू के बाल पकड़ के उसके मुंह पे लगातार पंचेस मारने शुरू कर दिए हैं। और ह्यू कह रहा होता है मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मेरे को वो तेरा चेहरा पसंद था जब तू सोच रही थी कि तू जीतेगी, लेकिन अब तू देख तेरी सारी की सारी होप टूट चुकी है और तू यहाँ पे अधमरी हालत में पड़ी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो फिर से हारू को पंचेस मारने शुरू कर देता है और कहता है मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मेरे को सुकून मिल रहा है ये सब करके। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से सूजी एक डंडे से उस पर मार देती है, और जिसमें ह्यू उसके मुंह पे खींच के घूसा मार देता है और कहता है कि तेरी बारी बाद में आएगी। और हमें दिखाया जाता है कि सूजी एक दीवार से सट के बेहोश हो चुकी है। वे कहता है इसे पता होना चाहिए था कि इसे मेरी फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं करना है। फिर वो सोहा से कहता है तू चुपचाप वहीं पे खड़ी रह, ये फाइट अब बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। फिर वो हारू से कहता है अब छाप छोड़ने का वक्त आ चुका है। और तभी वो एक स्टिक को तोड़ के हारू का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है मुझे माफ़ कर दियो, मैं जो अब करने वाला हूँ शायद तुझे झेल ना पाए। और वो कहता है अब मैं इसको आखिर तक करूँगा जब तक मैं तेरी चीखें ना सुन लूँ। और हमें पता चलता है कि उसने स्टिक से हारू की उंगलियों पर अटैक करना शुरू कर दिया है, और हारू की उंगलियों में से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। और वो कहता है अभी तो तेरी बाकी 9 उंगलियाँ भी बची हुई है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उस रेस्टोरेंट में पहुँच चुका है और कहता है कि मैं यहाँ पे टाइम पे इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि जो नॉर्थ गैंगबुक के बंदे थे उन्होंने मेरे को रोक लिया था, और मैं इस कार्ड का भी इस्तेमाल नहीं कर पाया। और इतनी जल्दी यहाँ पे इतना सब कुछ कैसे हो गया। और हमें दिखाया जाता है कि हारू वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई होती है, और वहाँ पे हुएंग हमारे हीरो से माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, पर जो हीरो था वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। इसमें हमारा हीरो कहता है हाँ मुझे पता है और मैंने सब कुछ देख लिया है। और वो बताता है कि वो बाकचाइरिन और सोआ को किडनैप करके ले गए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जैंग भी पहुँच चुका है और कहता है लगता है उनका स्टार्टिंग से यही प्लान था, वो उन दोनों को किडनैप करना चाहते थे ताकि वो उन दोनों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। और मेरे को पता है कि आप मेरी बातें अभी नहीं सुन रहे हो, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर हमें हीरो दिखाया जाता है जो कि अपने गैंग मेंबर्स की तारीफ़ कर रहा होता है और कहता है तुम सब ने अच्छा काम करा, लेकिन सबसे ज़्यादा काम तो मैंने ही करा है, और मैं तो अभी वेस्ट गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स के फेसेस के बारे में सोच रहा हूँ। और तभी वो सारे कहते हैं बॉस आप महान हो। फिर हीरो कहता है बताओ एडवाइज़र, हम इनके साथ कौन सा ट्रैप इस्तेमाल करें। तभी योनयूंग कहता है किसने कहा कि मैं तेरा एडवाइज़र हूँ, और हम चीज़ों को थोड़ा धीरे धीरे लेके जाएंगे क्योंकि हमारे पास इनके हॉस्टेजेस हैं। और तभी एक बच्चा वहाँ पे आके बताता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, वेस्ट गैंगबुक ने हम पे हमला करना शुरू कर दिया है। इसमें हीरो उससे पूछता है क्या तू श्योर है, क्योंकि हम लोगों के पास उनके हॉस्टेजेस हैं। और वो बताता है कि जो पॉइंट ए है वहाँ पे बहुत सारे बंदे आ चुके हैं
और वो ईस्ट गैंगबुक की टॉप डॉग हंटिंग टीम है जिसको कि हांजी लीड कर रहा है। और पॉइंट बी पे भी बहुत सारे बंदे आ चुके हैं जिनको कि कैंगसो लीड कर रहा है और वो वेस्ट गैंगबुक की टॉप डॉग एक्शन टीम है। और पॉइंट सी पे भी बहुत सारे बंदे आ चुके हैं जो कि पूरे वेस्ट गैंगबुक के एग्जीक्यूटिव से भरी हुई है और उनको जो लीड कर रहा है वो खुद किमसो है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग उन्हें नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारी एक एक टेरिटरी उनके पास जाती जा रही है। और शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम लोगों ने उनको छेड़ दिया, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आज हम लोग शायद तबाह हो जाएंगे। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी कोई प्लान बनाना होगा। और तभी हमारा हीरो कहता है तो चलो आज इनको दिखाते हैं कि इन लोगों ने किनसे पंगा ले लिया और इन्हें पता चलना चाहिए कि हमसे भिड़ने का इंतजाम क्या होता है। फिर हमारा हीरो थैंक्स कहता है नॉर्थ गैंगबुक को, क्योंकि उसने अपना मन बना लिया है कि अब वो पूरे गैंगबुक को यूनाइट करके रहेगा। और तभी वो कहता है चलो चलते हैं और इन लोगों को हमेशा के लिए आज ख़त्म कर देते हैं। और फिर हमें हमारे हीरो के स्टैट दिखाए जाते हैं जहाँ पे हमारे हीरो की स्ट्रेंथ SSR रैंक प्लस पे होती है और स्पीड और एंड्योरेंस SSR रैंक पे होती है और पोटेंशियल S रैंक पे पहुंच चुका होता है। हमें हीरो दिखाया जाता है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि हीरो को बताता है कि वेस्ट गैंगबुक ने हम पे अटैक कर दिया। हीरो कहता है क्या वेस्ट गैंगबुक ने हम पे अटैक कर दिया है? तेरे को क्या लगा था कि मैं ये बोलूँगा? मैं तो चाहता हूँ कि किमसो मेरे पास आए और उसे तो पता भी नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ। वो एक पागल कुत्ते की तरह अपने गैंग के मेंबर्स को इधर उधर भेजेगा और उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके होस्टेजेस कहाँ पे हैं। तभी पीछे से योनयूंग कहता है तू बिल्कुल सही कह रहा है, एक इमोशनली अनस्टेबल इंसान से लड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान है। फिर वो अपने प्लान को एक्सप्लेन करते हुए कहता है मेरा जो प्लान है वो पूरा का पूरा फॉल्स रूमर पे बेस्ड होगा और हम लोग उन्हें ऐसे टिप देंगे कि उनके होस्टेजेस इस एरिया में है, जिससे कि वो अपने सारे बंदे वहीं भेज दें, जिससे कि उसका सारा दिन हमें ढूंढने में निकल जाएगा और उसकी गैंग के मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और फिर हम उन पर एक ऑल आउट अटैक इस्तेमाल कर देंगे। तभी वो कहता है तूने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया एडवाइज़र। वो कहता है मैं तेरा एडवाइज़र नहीं हूँ। और तभी वो कहता है सुन लिया ना लड़कों कि हमारे एडवाइज़र ने क्या कहा है, तो चलो इन अफवाहों को फैलाते हैं और मैं वहाँ पे अपने कुछ गैंग के मेंबर्स भी रखूँगा ताकि वो उन पर अटैक कर दें और उनसे कि उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। और वो कहता है आज जो है वेस्ट गैंगबुक हार के रहेगा और हम लोग अपनी रैंक बढ़ा के रहेंगे। फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि पार्क में बैठा होता है और वहाँ पे जैंग आता है और हमारा हीरो उससे पूछता है तो क्या सिचुएशन है, जिसमें जैंग बताता है कि वो लोग एक फॉल्स रूमर फैला रहे हैं जिससे कि हमारी गैंग के मेंबर्स के एनर्जी लेवल्स कम हो जाएंगे और मेरे को पक्का पता है कि ये योनयूंग का काम है। फिर हमारा हीरो पूछता है उसके बाद वो क्या करेगा, जिसमें जैंग कहता है वो हम पे अटैक कर देंगे। फिर हमारा हीरो पूछता है हीरो कहाँ पे है और बताता है कि उसने अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया है। फिर हमारा हीरो जैंग से कहता है कि हमें अपने हॉस्टेजेस को जल्दी ढूंढना होगा, इसमें जैंग उससे माफ़ी मांगता है। फिर हमारा हीरो कहता है कोई बात नहीं चल मेरे पास एक आइडिया है। यह सुन के जैंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें सोआ और बाग चाइलिन दिखाए जाते हैं और हमें नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स दिखाए जाते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि ये दोनों लड़की वेस्ट गैंगबुक के रेस्टोरेंट में काम करती हैं। तभी पीछे से बाकी गैंग के मेंबर्स कहते हैं मेरा भी अब वेस्ट गैंगबुक जाने का मन कर रहा है। फिर ये पूछते हैं आखिर ये वहाँ करती क्या है। वो बताता है कि ये रेस्टोरेंट में ताकाबुकी बेचते हैं और कहते हैं इनके मेंबर्स को तो कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि ये बाहर में है। और वो कहते हैं हमें शायद इनका इंस्पेक्शन करना होगा क्योंकि क्या पता है अपने गैंग के मेंबर से बात कर पाएँ। और तभी में दिखाया जाता है कि उनकी तब बढ़ने लग जाते हैं और कहते हैं कि बॉस ने मना तो करा था। फिर वो कहता है कोई बात नहीं हम बस इंस्पेक्शन ही तो कर रहे हैं। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई आ जाता है और उसने उसका कॉलर पकड़ के उसको धरती में पटक दिया है। और यह देख के नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये कौन है, वेस्ट गैंगबुक यहाँ पे आ गया। और तभी एक बच्चा कहता है अरे ये तो, और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे चिनोक आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें चिनोक का पब दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे चिनोक आराम से अपनी बुक पढ़ रहा है और वो कहता है नीचे ने कहा था। तभी एक बच्चा उसे आके बताता है कि बॉस आपको कोई ढूंढ रहा है, जिसमें चिनोक कहता है मेरे को कौन ढूंढ सकता है, मेरे को नहीं लगता कि मेरी कोई मीटिंग है आज। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पे बैगमैन किंग बन के आ चुका है और कहता है क्या बैगमैन किंग यहाँ पे है। इसमें हमारा हीरो से कहता है तू आराम से बैठ जा, तू बस यहाँ पे बैठ के आराम से बुक्स पढ़, तेरे को तो अभी ये भी नहीं पता कि तेरी बहन किस हालत में है। और तभी वो एकदम से हमारे हीरो का गला पकड़ लेता है और कहता है अगर तू मेरे से यहाँ पे झूठ कह रहा होगा तो मैं तेरे को यहीं पे मार दूंगा। और तूने अभी क्या कहा था मेरे को फिर से बता, मेरी छोटी बहन को क्या हुआ। जिसमें हमारे हीरो से कहता है
तू शायद नॉर्थ गैंगबुक का 20th रैंक का बंदा है, तो तेरे को पता होना चाहिए कि वो अभी कहाँ है। और अगर तुम पे यकीन नहीं कर रहा है तो जाके खुद देख ले और ढूंढ सोहा कहाँ पे है। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चिनोक ने अपनी बहन को अपने हाथ में पकड़ लिया है और कहता है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और वो सोचता है शायद यहाँ पे बेहोश हो चुकी है, क्योंकि इन लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा डरा दिया था और शायद मेरे को यहाँ पे जल्दी आ जाना चाहिए था। और वो कहता है सोहा उठ जा, तेरे को कुछ नहीं होगा। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे तायुंग आ चुका है और कहता है मेरे को बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है और आखिर ये है कौन। और तभी चिनोक कहता है कि मैंने नॉर्थ गैंगबुक को अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए ज्वाइन करा था। फिर तायुंग कहता है आखिर ये क्या रहा है। फिर जिसमें चिनोक कहता है मेरे को इस प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था और तुमने मेरी बहन का इस्तेमाल करा, अब मैं नॉर्थ गैंगबुक का पार्ट नहीं रहूँगा। और तभी सिस्टम कहता है कि चिनोक अब वेस्ट गैंगबुक का पार्ट बन चुका है। और तभी तायुंग चिनोक की पीठ पे खींच के मुक्का मार देता है, कहता है चुपचाप अपनी जगह पे जाके बैठ जा। और तेरे को किसी ने पूछा भी नहीं कि तू नॉर्थ गैंगबुक को ज्वाइन कर ले। और इसके बारे में सबको पता था कि सोहा तेरी बहन है। और तभी एक पीछे से बच्चा कहता है बॉस इससे क्या हो रहा है। तभी सिस्टम कहता है कि चिनोक कन्विक्शन से भर चुका है और उसका पोटेंशियल ट्विच हो रहा है। और तभी सिस्टम कहता है कि उसका पोटेंशियल अपनी मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुका है। और चिनोक उठते हुए कहता है कि निश्चित ने कहा था जो भी तुम्हारी फैमिली को इंसल्ट करे उसको बिल्कुल मत बख्शना। और तभी तायुंग कहता है अरे मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और तभी चिनोक उसकी तरफ फ़ोन देते हुए कहता है एक बार इसको देख ले। और वो कहता है फ़ोन, लगता है किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है और जाओ जाके इसका फ़ोन छीन के लाओ। और हमें पता चलता है कि उसने कॉल को कॉन्फ्रेंस पे रखा था। और उसके बाद थानजे, कैंगसो, याकुजा, गोहाजुन और यहाँ तक कि जैंग ने सुन ली थी। फिर कैंगसो उसका रिप्लाई करते हुए कहता है हम उस बार से बहुत ज़्यादा दूर हैं। और तभी गोहाजुन कहता है हम बिल्कुल सेम स्पॉट पे हैं, लेकिन हम मुझसे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं। तभी जैंग कहता है हमें अपने हॉस्टेजेस को बहुत जल्दी बचाना होगा। और तभी फ़ोन में एक आवाज़ आती है और हमारा जैंग कहता है ये आवाज़ तो। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स की कोई पिटाई कर रहा है और नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स पीछे मुड़ के देख रहे हैं। और वो कहता है तू टेंशन मत ले, मैं इन लोगों को अकेले बचा लूँगा। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पे पहुँच चुका है और उसने सबको मारना शुरू कर दिया है। फिर हमारा हीरो चिनोक को थैंक्स कहता है और कहता है कि आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। तभी सिस्टम हमारे हीरो के लिए सब कुछ क्रिएट कर देता है, जिसमें उसको 2 मिशन देता है, जिसमें कि उसे सबसे पहले अपनी हीरोइन को बचाना होगा और दूसरा मिशन अननोन है और उसे रिवॉर्ड में एक प्लेटिनम कार्ड मिलेगा। फिर हमारा हीरो कहता है इन सबको मेरे ऊपर छोड़ दे। और तभी तायुंग कहता है ये तो बहुत अच्छा हुआ, तूने मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। आज के मिशन हम तेरे को यहाँ पे हरा देंगे और वेस्ट गैंगबुक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और तेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहेगी। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे नॉर्थ गैंगबुक के और ज़्यादा मेंबर्स आ चुके हैं और उन्होंने हमारे हीरो को घेर लिया है। फिर तायुंग कहता है ये वो जगह है जहाँ से हम वेस्ट गैंगबुक पे आराम से अटैक कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने सारे नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स को हरा दिया है। और वो कहता है ओए तू इधर आ। और तायुंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम तायुंग है और मैं 5 गेट्स में से एक हूँ। और वो सोचता है कि मैं इस पर रफली अटैक नहीं कर सकता, बेशक मेरे पास इसके हॉस्टेजेस पड़े हैं, मेरे को वेट करना होगा उन चारों का यहाँ आने का और उन चारों को एक साथ हराना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। और फिर वह हमारे हीरो से कहता है तो चल इसे शुरू करते हैं और तेरे को शायद यहाँ पे अकेले नहीं आना चाहिए था। और हमारा हीरो सोचने लग जाता अब मैं क्या करूँ। और तभी पीछे से चिनोक कहता है किमसो तू साइड हो जा, इसको तू मेरे ऊपर छोड़ दे और तू यहाँ से चला जा। और फिर हमारा हीरो कहता है चिनोक तू ये क्या कह रहा है। और हमारा हीरो सोचता है ये इसके लिए काफ़ी नहीं होगा और हमें दिखाया जाता है कि चिनोक के स्टैट उससे बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और तभी सिस्टम कहता है कि चिनोक का पोटेंशियल फिर से ट्विच कर रहा है। और हमारा हीरो कहता है क्या ये क्या हो रहा है, क्योंकि इसका पोटेंशियल अभी अभी अवेक हुआ था और फिर से ये नोटिफिकेशन कैसे आ सकती है। तभी तायुंग कहता है ओए चिनोक तेरे को क्या लगता है कि तू मेरे को हरा देगा। और तभी चिनोक कहता है किमसो तू यहाँ से चला जा और प्लीज़ सोहा को किसी सेफ जगह ले जा। तभी सिस्टम कहता है कि चिनोक का पोटेंशियल उसकी लिमिट से क्लैश हो रहा है। फिर हमें चिनोक का पब दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे हीरो ने सोहा और बाकशायरीन को वहाँ पे रख दिया है। और तभी हमारा हीरो जैंग से बात करने लग जाता है और कहता है कि मेरी हेल्प चिनोक ने करी थी। और तभी जैंग पूछता है बॉस अभी आप कहाँ पे हो। इसमें हमारा हीरो से बताता है कि मैं अभी चिनोक के बार में हूँ। फिर जैंग कहता है बॉस आप ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि हमने अपने हॉस्टेजेस को अभी अभी रिकवर करा है। जिसमें हमारा हीरो कहता है मेरे को सबसे ज़्यादा सेफ जगह यही लगी
और तू यहाँ पे जल्दी से रीइंफोर्समेंट भेजे। इसमें कहता है ठीक है बॉस, लेकिन आपको वहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि मेरे को पक्का पता है कि वहाँ पे और ज़्यादा नए गैंग के मेंबर्स आने वाले हैं और वो कुछ ज़्यादा ही लार्ज नंबर में आएंगे। इसमें हमारा हीरो कहता है हाँ मेरे को पता है। और कहता है बॉस आपको कैसे पता है? जिसमें हमारा हीरो कहता है क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ पे आ चुके हैं। फिर जैंग कहता है धत तेरी की बॉस, हम लोग वहाँ पे बहुत जल्दी आ जाएंगे। इसमें हमारा हीरो कहता है तू मेरी टेंशन मत ले, कोई और है जो कि अभी बहुत ज़्यादा खतरे में है। जिसमें जैंग कहता है बॉस आप ये क्या कह रहे हो? और हमारा हीरो बताता है कि चिनोक अभी बहुत ज़्यादा खतरे में है और तू वहाँ चला जा और वहाँ जाके तू उसकी हेल्प कर दे। और हमें दिखाया जाता है कि चिनोक और तायुंग दोनों लड़ने लग जाते हैं, जिसमें कि चियोंग उस पर लगातार पंचेस बरसा रहा होता है और वो सोचता है कि मैं अपनी बहन को बचा के रहूँगा। और हमें दिखाया जाता है कि चिनोक बहुत ज़्यादा थक चुका है और तभी वो कहता है मेरे को लगा नहीं था कि तू इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा चिनोक। फिर वो कहता है इनक्रेडिबल, इससे बढ़िया तो कोई मॉस्किटो मेरे को काट ले तब भी मेरे को लगे कि किसी चीज़ ने मेरे को हर्ट करा है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे तायुंग क्योक्शिन कराटे में पहले स्टैच में खड़ा हो जाता है और फिर वो चिनोक के मुंह पे खींच के घुसा मार देता है और कहता है तेरे को क्या लगता है तू वन ऑफ द ग्रेट फाइव्स को इतनी आसानी से हरा देगा? और तेरे और मेरे स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और चिनोक सोच रहा होता है यहाँ पे तो सबके सब में से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं और एक क्योक्शिन कराटे का इस्तेमाल कर रहा है और अगर ज़्यादा देर मैंने इससे लड़ा तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर वो एकदम से तायुंग का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है बेशक ये क्योक्शिन कराटे का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन इसकी जो बैक है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी। और हमें दिखाया जाता है कि उसने इस बार लाइट स्पीड का इस्तेमाल कर दिया है और एकदम से उसने तायुंग को धरती में पटक दिया है। लेकिन तभी चिनोक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि तायुंग ने उसके अटैक को काउंटर कर दिया है और उसने अपनी लोअर बॉडी की हेल्प से उसके पूरे अटैक को रोक दिया है। और उसके बाद वो चिनोक के मुंह पे खींच के घूसा मार देता है। कहता है तेरे को क्या लगता है कि मैं इस अटैक से नहीं बच पाऊंगा? और चिनोक सोच रहा होता है कि मैं इसके अटैक के बीच में कोई रूम नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद चिनोक पे लगातार घूसे मारने लग जाता है। चिनोक सोच रहा होता है क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए? कहता है नहीं, मैं गिव अप नहीं कर सकता, मेरे को अपनी बहन को बचा के रहना होगा। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ पर तायुंग ने क्योक्शिन कराटे का इस्तेमाल करके उसके मुंह पे एक रिकॉयरलेस किक मार दी है और कहता है हार मान ले चिनोक, तू यहाँ मुझसे नहीं जीत सकता। और हमें दिखाया जाता है कि चिनोक धरती में पड़ जाता है और तभी तायुंग उसे कचरा कह देता है और वो कहता है मैं एक कचरे से कैसे हार सकता हूँ। ये कहता है अब मेरे पास बहुत टाइम है तो आराम से मैं किमसो को रोक सकता हूँ। और वहाँ पे चिनोक सोच रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरा शरीर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें सोहा दिखाई जाती है और सुपरमैन कहती है और कहती है कि मेरा भाई मेरे लिए एक सुपरमैन है। और तभी टीचर पूछती है क्यों, और बताती है कि मेरा भाई मेरे को हर जगह प्रोटेक्ट करता है, बेशक क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद भी मेरे को प्रोटेक्ट करता है और वो बाकी बच्चों को मेरा मजाक नहीं उड़ाने देता। और तभी सोहा का डैड कहता है इसने मेरे को सुपरमैन ना लेके अपने भाई को सुपरमैन चुन लिया। जिसमें उसकी मॉम कहती है चिनोक उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। फिर सोहा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई बड़ा होकर भी मेरी प्रोटेक्शन करे। और तभी में दिखाया जाता है कि तायुंग एकदम से पीछे मुड़ जाता है और सिस्टम कह रहा होता है कि चिनोक का पोटेंशियल उसकी लिमिट के साथ क्लैश कर रहा है। और तभी हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि नॉर्थ गैंगबू के गैंग के मेंबर्स को मार रहा होता है और कहता है ये नोटिफिकेशन कैसी आई है। फिर उसे चैलेंजर कार्ड की बात याद आने लग जाती है जिसमें चैलेंजर कार्ड ने उसे बताया था कि अवेकनिंग ही सब कुछ नहीं होता है, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हमारा हीरो पूछ रहा होता है क्या अवेकनिंग के बाद भी कुछ होता है क्या? जिसमें कहता है हाँ, और ये बात तेरे को सही समय पे पता चल जाएगी। फिर हमें चिनोक दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाता है और हमें पता चलता है कि जिस स्टेज पे वो पहुँच चुका है उस स्टेज को एसेशन स्टेज कहा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चिनोक फाइट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है और हमें चिनोक के स्टैट दिखाए जाते हैं जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ ट्रिपल SR रैंक पे होती है और उसकी स्पीड SR रैंक पे चली जाती है, पर उसका पोटेंशियल एसेशन स्टेज पे चला जाता है और उसका एंड्योरेंस अल्ट्रा रेयर स्टेज पे चला जाता है। और तभी सिस्टम हमारे हीरो को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है और बताता है कि तुमने एसेशन स्टेज को खोल दिया है और अब से तुम्हारे सारे के सारे गैंग मेंबर्स एसेशन स्टेज पर पहुंच सकते हैं और उसके लिए तुम्हें एसेशन क्विस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तभी हमारे हीरो को एक एसेशन क्विस्ट दे दी जाती है जिसमें उसे अपना गुगजायान और गुहाजुन का एसेशन पोटेंशियल को अनलॉक करना होता है और सिस्टम कहता है कि तुम्हारी क्विस्ट को स्टार्ट कर दिया गया है। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ से तायुंग कहता है तेरे को क्या लगता है कि तू मेरे को रोक पाएगा? तू सिर्फ एक कचरा है, तू तो सॉन्ग जियोन को भी नहीं हरा सकता जिसकी रैंक 19th है, तू बस यहाँ पे खड़ा रहेगा और मैं तेरे को यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। तभी में दिखाया जाता है कि चिनोक एकदम से उसके मुंह पे खींच के पंच मार देता है और वहाँ पे तायुंग सोचने लग जाता है ये तो पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है और इसके पंचेस से मेरे को दर्द भी हो रहा है। और तभी में दिखाया जाता है कि चिनोक एकदम से अपने घुटने से उसके मुंह पे अटैक कर देता है जिससे कि उसकी नाक में से बहुत ज़्यादा खून बहने लग जाता है और वो सोचा होता है क्या अब मैं यहाँ पे हार जाऊंगा। तभी चिनोक उसके मुंह पे एक फाइनल पंच मारने वाला होता है लेकिन तभी काउंटर में तायुंग उसके मुंह पे एक लात मार देता है और कहता है क्या तेरे को ये कोई मजाक लग रहा है, मैं तेरे से नहीं हार सकता।
और अगर मैं तेरे से हार गया तो मैं अपना मुंह यूंजो को कैसे दिखाऊंगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं अपने बॉस को निराश नहीं कर सकता। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो पाँचों के पाँचों यूंजो से पहली बार मिलते हैं। और ये कहता है कि उस दिन था जिस दिन हम यूंजो से पहली बार मिले थे। और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे अपने घुटनों के बल बैठे हुए हैं और कहते हैं कि हम आज से कसम खाते हैं कि हम आपके अलावा किसी और को सर्व नहीं करेंगे। और तभी तायुंग कह रहा होता है, मेरे को पता नहीं कि उस दिन क्या हुआ, हमें लगा कि उस समय यही सबसे बेस्ट चॉइस है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तायुंग चिनोक को घुसे मार रहा होता है और चिनोक डिफेंस कर रहा होता है। फिर वो कहता है, हम पाँचों को 1 साल हो गए और हम यूंजो को तब से बचा रहे हैं। और तभी वो एकदम से क्योकुशिन कराटे का इस्तेमाल करके एक रिकॉइललेस किक चिनोक के मुंह पे मार देता है और कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि कोई अगर किसी को बचाए तो वो कभी नहीं हार सकता। और तभी वो कहता है, अब मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ। लेकिन तभी एकदम से चिनोक उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तूने बिल्कुल सही कहा, कोई किसी को बचाना चाहता है तो कभी हार नहीं सकता। और वहाँ पे वो सोच रहा होता है, क्या ये मेरे को फिर से वही मूव मारने वाला है, इसको तो मैं आराम से डॉज कर लूँगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है। और हमें पता चलता है कि हाँ, इस बार चिनोक ने जो शोल्डर थ्रो इस्तेमाल करा है उसका नाम थंडर थ्रो है और उसे एक कार्ड असिस्टेंट स्टेज पे पहुंचने के बाद मिला है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे चिनोक ने तायुंग को हवा में लेके पहुंच चुका है और वहाँ से उस पर वो थंडर थ्रो का इस्तेमाल कर रहा है और कहता है, तूने तो यूंजो को बस 1 साल से बचाना शुरू करा है, मैं तो अपनी बहन को बचपन से बचा रहा हूँ, तो तेरे को क्या लगता है कि मैं तुझसे यहाँ पे इतनी जल्दी हार जाऊँगा। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे चिनोक अपनी बहन को अलग अलग वे में बचपन से बचाता हुआ आ रहा है। और तभी वो कहता है, मैं उसको आज भी बचा सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि उसने एकदम से तायुंग को धरती में खींच के मार दिया है जिससे कि तायुंग वहीं पे बेहोश हो चुका है और वहाँ पे उस स्टाइल में खड़ा हो जाता है। फिर हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि भागा भागा ह्यू के पास जा रहा होता है और कहता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। जिसमें ह्यू पूछता है अब क्या हुआ और वो बताता है कि तायुंग हार चुका है। फिर ह्यू उससे पूछता है आखिर तू कहना क्या चाहता है, क्या किमसो पब में पहुंच चुका है। जिसमें वो कहता है नहीं, उसको हराने वाला चिनोक है जो कि नॉर्थ गैंगबुक का गैंग का मेंबर है और उसकी रैंक 20 है और उसने हमें अभी अभी बिट्रे करा है। और इतना सुनते ही ह्यू उस बच्चे के मुंह पे खींच के पंच मार देता है और फिर उसके बाद उसके मुंह पे लाते मारने लग जाता है और कहता है, आखिर ये चिनोक है कौन और तू कह क्या रहा है और वो किसी स्ट्रेंजर से कैसे आ सकता है। फिर हीरो कहता है, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, जितना ज़्यादा यहाँ पे मैं वेट करूँगा वैसे ही मैं हारता जाऊँगा और चलो वहाँ पे जल्दी चलते हैं। तभी एक बच्चा पीछे से आकर कहता है, बॉस आप इस बार की टेंशन मत लो, योनयुंग ने पहले ही वहाँ पे अपने कुछ बंदे भेज दिए हैं। इसमें ह्यू कहता है, क्या योनयुंग ने क्या करा। और वो बताता है कि उसने वहाँ अप्रॉक्सीमेट 100 बंदे भेजे हैं, तो बेशक वो किमसो हो वो वहाँ पे नहीं जीतने वाला और हमारी विक्ट्री अब गारंटेड है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम ने हमारे हीरो को एक और कुछ दे दिया है जिसमें कि उसे 100 बंदों को हराना होगा और उसे प्लेटिनम कार्ड मिल जाएगा। फिर हीरो कहता है नहीं, ये काफ़ी नहीं होगा, हमें अपने एग्जीक्यूटिव को वेस्ट गैंगबुक भेजना होगा क्योंकि अगर हम किमसो को यहाँ पे नहीं पकड़ पाए तो हम लोग यहाँ पे आज ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमें योनयुंग दिखाया जाता है जो कि पूछता है कि वो पब कितना दूर है, जिसमें कहता है नहीं बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। फिर वो पूछता है, बॉस मेरा एक क्वेश्चन है। पूछता है क्या क्वेश्चन है। वो बताता है कि बॉस आपने अपने पर्सनल मैन वहाँ पे क्यों भेजे। और इतना कहते ही उसके मुंह पे किसी ने लोहे की रॉड से अटैक कर दिया है और यह देख के योनयुंग बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और कहता है कि इन सारे नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेम्बर्स को चारों तरफ से घेर लो, ये कहीं से भी बच के नहीं जाने चाहिए। और तभी योनयुंग सोचने लग जाता है ये प्लान तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जना कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई चल के आ रहा है और वो कहता है, सॉरी मुझे माफ़ कर दे कि मैं इस तरह तेरे सामने आ रहा हूँ और तेरे को तो पता ही है कि मैं यहाँ का विलन हूँ। और तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पे हांजा आ चुका है और कहता है, पिछली बार तो मैं 3 साल में फंस गया था, पर ये जो मेरा दिमाग है ना, ये मेरे से वो गलती फिर से नहीं कराना चाहता और मेरे को पता था कि तू यहाँ से निकलेगा, तो अब मैं तेरे को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और तभी योनयुंग कहता है, मैंने अपना गार्ड डाउन कर लिया था, मैंने किमसो को हल्के में ले लिया, लेकिन मुझे तुझे हल्के में नहीं लेना चाहिए था। पर तेरे को नहीं लगता कि तू यहाँ पे हम पे अटैक करके अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, बल्कि तुझे किमसो को बचाना चाहिए था, क्योंकि हमारे जो बाकी के 2 ग्रेट हैं वो किमसो की गर्दन के लिए जा रहे हैं। और तभी हांजे कहता है, तू इस बात की टेंशन मत ले, हमने पहले ही उन दोनों का जुगाड़ कर दिया है। आज जो तेरे 5 ग्रेड्स हैं आज वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमें वहाँ पे मिनवू दिखाया जाता है जिसका ओपोनेंट यूजियन होता है और कहता है, अरे तू फिर से आ गया। और फिर हमें वहाँ पे होंग दिखाया जाता है और कहता है, ये कौन है हमारे सामने। और हमें पता चलता है कि उसका अपोनेंट इस बारी कोहाजुन है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि ह्यू को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि बॉस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, जो ग्रेड 3 किमसो के लिए जा रहे थे, फिर वेस्ट गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स ने अटैक कर दिया है
और अगर ऐसे ही चलता रहा तो किमसो यहाँ से बच के भाग जाएगा। फिर हियो किमसो के बारे में पूछता है और वो लड़का बताता है कि बॉस कंडीशन कुछ अच्छी नहीं लग रही हमारी साइड, क्योंकि उसने 100 के 100 बंदों को मारना शुरू कर दिया है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो अपने सारे हॉस्टेजेस को बचा लेगा। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उन सबको एक एक करके मार रहा है और फिर वो उन पर माना ड्रेन का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि उनके स्टैट कंज्यूम कर पाए। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारे स्टैट एनहेंस हो रहे हैं। मेनू दिखाया जाता है और यूजुअन दिखाए जाते हैं और मेनू कहता है क्या ही सिरदर्दी है, फिर से तू आ गया, मैं तो सोच रहा था कि इस बार कोई और आएगा। और वहाँ पे नॉर्थ गैंग के गैंग के मेंबर्स बात करने लग जाते हैं अब हम क्या करें, क्योंकि हमें तो बहुत जल्दी किमसो के पास जाना है, तो क्या हम इसको यहाँ पे जल्दी निपटा दें। और हमें दिखाया जाता है कि मिनवू एकदम से उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि मैं इसे ज़्यादा डैमेज नहीं दे सकता, क्योंकि क्या पता अगले दिन ये मेरा कस्टमर बन जाए और वैसे भी मैं ये सब पैसों के लिए कर रहा हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यूजियन भी उसे काउंटर में अटैक करना शुरू कर देता है, इसमें कि मिनवू उसके सारे अटैक्स को डॉज कर देता है और कहता है कि इसके अटैक्स तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, क्या ये मेरे बारे में किसी से डिटेल लेके आया है क्या। वो यूजियन को बताता है कि जो फाइटिंग स्टाइल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एक मार्शल आर्ट्स है, उसका नाम है वुशु शांडा। और हमें दिखाया जाता है कि उसी स्टाइल में खड़ा हो चुका है और तभी एकदम से यूजिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने एकदम से यूजिन पर अटैक करने शुरू कर दिए थे और कहता है तू बेशक कितना ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन तू मेरे लिए अभी भी एक कीड़ा है और मैं तेरे को आज यहाँ पे मसल के रख दूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि वह सारे के सारे हिट यूजिन पर लगते जा रहे हैं और यूजिन उसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूजिन के स्टैट मिनवू के स्टैट से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और मिनवू कहता है बेशक तेरी स्किल्स अच्छी हो लेकिन तेरी स्ट्रेंथ है उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। और तभी मिनवू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये इस बार अपनी टांगों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि यूजिन इस बार उस पर पंचेस बरसाने लग रहा है और वह सोचने लग जाता है जब मैं पिछली बार इससे लड़ा था तो मेरे को पक्का पता है कि इसने भी टांगों का इस्तेमाल करा था, तो इस बार अपनी टांगों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। फिर वो हंसने लग जाता है और सोचता है अच्छा शायद इसलिए अपनी टांगों का इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पे एक क्रिटिकल हिट देना चाहता है जिससे कि मैं यहाँ पे ख़त्म हो जाऊँ। और मेरे को तो पता ही है कि इसका स्किल डिफरेंस में से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अगर मैं यहाँ पे वापस से रीइनकार्नेट होके भी आ जाऊँ तभी ये मेरे को नहीं हरा सकता। और तभी मैं दिखाया जाता है कि एकदम से यूजिन ने हाई किक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और यहाँ पे मिनवू सोचता है कि मैं इसके अटैक को ब्लॉक कर दूंगा और फिर मैं इसको एक ही झटके में ख़त्म कर दूंगा। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें हांजे दिखाया जाता है और कहता है कि अभी भी देरी नहीं हुई है, अगर तू चाहे तो कैंगसो मिनवू से तेरे लिए लड़ सकता है। और मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे लिए एक सिरदर्दी बने और मुझे पता है कि तुझे उससे बदला लेना है अपनी पिछली फाइट का, क्योंकि तू उससे हार गया था। लेकिन अगर तू इस बार फिर से हार गया तो किमसो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगा, फिर हम लोग अपना चेहरा उसको नहीं दिखा सकते। तभी यूजन अपनी तरफ हाथ करते हुए कहता है मैं इस बार उससे जीत के रहूँगा। और तभी हांजे कहता है धत इसको तो कुछ समझ में नहीं आया जो मैंने इसे समझाया था। फिर हांजे कहता है ठीक है मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजियन ने टेराबाइट लोके का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और तभी मिनवू सोच रहा था क्या एक फेक है, ये अपनी हाई किक को लो किक में बदल के मेरे पे अटैक करने की सोच रहा है क्या। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से यूजिन ने उस पर अटैक कर ही दिया था, लेकिन तभी यूजिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हमें पता चलता है कि मिनवू ने उसके अटैक को बीच में ही रोक दिया है और उसने उसको काउंटर करते हुए उसको पकड़ लिया और कहता है कि सॉरी मैं तेरे से झूठ कहा था, मेरे को पता जब मैंने अपनी टेक्निक के बारे में तेरे को बताया तो तू सोच रहा होगा कि बस तेरे को इसको मारना है। और तभी वो कहता है कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका, क्योंकि जो टेक्निक मैंने सीखी है उसमें मैंने जो स्पेसिफिक चीज़ सीखी है वो है ग्रैपलिंग। और हमें दिखाया जाता है कि मिनवू ने एकदम से यूजियन को दीवार पे दे मारा है, उसके बाद उसके मुंह पे अटैक करने लग जाता है और कहता है कि बेशक तू हाई किक का इस्तेमाल करे या लो किक का, उनमें से कोई भी मेरे पे कुछ असर नहीं करने वाला। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूजियन धरती पे पड़ा होता है और मिनवू कह रहा होता है शायद मैंने अपनी स्ट्रेंथ का अच्छी तरह से इस्तेमाल करा, लेकिन मैंने सुना था कि तूने 2 महीने तक ट्रेनिंग करी थी, तो क्या तेरे को समझाने वाला कोई और नहीं था, तू बस इतना ही स्ट्रांग हो पाया है क्या अभी तक। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि सूप को पी रहा होता है और कहता है बहुत ही अजीब बात है, ऐसा लगता है कि मैंने तेरे को कहीं देखा है। और हमें दिखाया जाता है कि यूजियन उस रेस्टोरेंट में है। फिर वो आदमी कहता है 1 मिनट रुक भाई, क्या तू डिटेंशन सेंटर में था, तेरा नाम यूजियन है, अच्छा अब मेरे को समझ आया तू कौन है। और तभी में दिखाया जाता है कि यूजियन एकदम से उसे एक चिट्ठी दे देता है, इसमें वो आदमी कहता है क्या लिखा है इस चिट्ठी में, और वो चिट्ठी को पढ़ के कहता है अच्छा तो तू पहले से और ज़्यादा ताकतवर होना चाहता है, तू शायद किसी को बचाना चाहता है। फिर वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है मैं तेरी हेल्प तो करना चाहता था लेकिन जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तेरे को पता है ना कि मैं एक अथॉरिटी हूँ, लेकिन मैं तेरे को एक एडवाइस दे सकता हूँ। तूने कहा ना कि तू किसी को बचाना चाहता है, तो सुन जब भी किसी फाइट की स्टार्टिंग हो तो अपने आप को बिल्कुल साहस से भर लियो और इस इंटेंशन से फाइट करियो कि तू सामने वाले को जान से मार देगा। अगर तूने ऐसी सोच रखी तो तू कभी भी कोई फाइट नहीं हारेगा। और हमें पता चलता है कि वो डिटेंशन सेंटर का नंबर 1 है और उसका नाम जैक किम है
और तभी हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि एक एक करके सारे नॉर्थ गैंग की मेंबर्स को मार रहा होता है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है और हमें पता चलता है कि यूजन का पोटेंशियल राइज कर रहा है। और यह देख के मिनवू भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और सिस्टम कह रहा होता है कि यूजन का पोटेंशियल उसकी लिमिट से क्लैश कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि यूजन खड़ा हो रहा है और यह देख के नॉर्थ गैंग के मेंबर्स एकदम उस पर हमला कर देते हैं। और तभी सिस्टम कहता है कि यूजन असेसिन स्टेट पे पहुंच चुका है, इसलिए उसकी स्टेमिना रिकवर कर दिया गया है और उसको एक स्पेशल कार्ड मिला है। और तभी एकदम से हमें दिखाया जाता है कि मिनवू उसकी तरफ दौड़ा चला आता है और कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई। और मिनवू सोच रहा होता है यहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम से इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया, लेकिन इससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि मैंने इसको पहले हरा दिया है। और कहता है क्या ही बेवकूफ़ है। और हमें दिखाया जाता है कि यूजन फिर से लो टेराबाइट का इस्तेमाल करने वाला होता है और मिनवू सोच रहा होता है कि मैं इसको पिछली बारी की तरह पकड़ के इस बार भी धरती पे मार दूंगा और जिससे कि हार जाएगा। और तभी मिनवू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हमें पता चलता है कि जो इस बार उसको स्पेशल कार्ड मिला है वो एक अटैक टाइप का कार्ड है और उसका नाम टेराबाइट स्पेयर किक है। और तभी मैंने दिखाया जाता है कि एकदम से यूजन ने मिनवू के पेट पे खींच के लात मार दी है और मिनवू सोचा होता है ये कैसी लात मारी है इसने, मेरे को तो रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, आखिर ये मेरे शरीर को हो क्या रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। पता चलता है कि ये उस अटैक कार्ड का इफेक्ट है जिससे कि सामने वाले अपोनेंट की बॉडी थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एकदम से यूजन ने टेराबाइट लोकिक का इस्तेमाल कर दिया है और हमें दिखाया जाता है कि इससे मिनवू की पैर की हड्डी टूट चुकी है और वो हवा में घूमने लग जाता है और उसके बाद वो धरती पे लेट जाता है और बेहोश हो जाता है। और यह देख के नॉर्थ गैंग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि मिनवू कैसे हार गया, वो तो वन ऑफ द ग्रेट 5 में से एक था। और फिर हमें यूजन के स्टैट दिखाए जाते हैं जिसमें कि उसकी स्ट्रेंथ अब अल्ट्रा रेयर लेवल पे है और उसकी स्पीड और एंड्योरेंस सुपर रेयर प्लस लेवल पे है। तभी हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि हॉन्ग को आके बताता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, जो मिनवू है वो भी हार चुका है। और तभी हॉन्ग कहता है इसका मतलब 5 में से 2 ग्रेट हार चुके हैं। तभी गुआजुन पीछे से कहता है 5 नहीं 3, क्योंकि तू भी यहाँ पे हारने वाला है। और तभी हॉन्ग एकदम से गुआजुन के मुंह के सामने गोल्ड स्टिक ला के रोक देता है और कहता है ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर मेरे सामने। और तभी हॉन्ग एकदम से बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और तभी सिस्टम कहता है कि ओवरलोड रिटर्न कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू हो गया है। और हमें दिखाया जाता है कि गुआजुन एकदम से हॉन्ग के मुंह पे पंचेस मसाने लग जाता है और हॉन्ग उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से डॉज कर पाता है। हॉन्ग कहता है कि तूने बस मेरे को मार ही दिया था। और यहाँ पे गुआजुन सोचा होता है बस मैंने इसको हिट कर ही दिया था, अगर मैं इससे थोड़ा और क्लोज होता तो यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाता। तभी गुआजुन सोचा था बस अब मेरे को इसकी तरफ क्लोज इन करना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से गुआजुन की नज़र नॉर्थ गैंग के मेंबर्स पे पड़ती है और कहता है ये सब वहाँ पे हंस क्यों रहे हैं। और वहाँ पे नॉर्थ गैंग के मेंबर्स आपस में बात करने लग जाते हैं और कहते हैं जो हमें गुआजुन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी वो पूरी की पूरी करेक्ट है। और वो कहते हैं गुआजुन सॉरी बट तू आज यहाँ पे नहीं जीतने वाला, क्योंकि हमारे बॉस कभी भी एक बॉक्सर से नहीं आ सकते। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे गुआजुन लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है जिससे कि हॉन्ग आराम से डॉज कर देता है और फिर वो गुआजुन को टॉन्ट मारते हुए कहता है तू किसी जल्दबाजी में है क्या। और यह देखिए गुआजुन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो एकदम से गुआजुन पे गोल्ड स्टिक से अटैक कर देता है और कहता है बॉक्सर्स को इतना ज़्यादा भी फास्ट नहीं होना चाहिए और अब मेरे को लगता है कि तेरे बारे में मैंने बिल्कुल सही सुना था। तभी हॉन्ग एकदम से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि गुआजुन ने फिर से पंचेस मारने शुरू कर दिए हैं जिससे कि हॉन्ग बड़े आराम से डॉज करने लग जाता है और कहता है तू पहले से बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है। और हमारा गुआजुन सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये मेरे सारे अटैक्स को डॉज कर दे रहा है। फिर वो कहता है नहीं मेरे को फोकस करना होगा, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, मैं इसको आज एक ही हिट में हरा दूंगा। हमें दिखाया जाता है कि गुआजुन ने फिर से ओवरलोड कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और यहाँ पे हॉन्ग सोच रहा होता है गुआजुन यहाँ पे क्या कर रहा है, शायद ये मेरे ऑप्शंस को लिमिट करने की कोशिश कर रहा है और ये मेरे को एक कॉर्नर में रखना चाहता है। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से हॉन्ग एक दीवार के पास आके खड़ा हो चुका है और तभी गुआजुन उसकी गोल्ड स्टिक को पकड़ लेता और कहता है कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने तेरे को एक कॉर्नर में लिमिट कर दिया और उसके बाद मैंने तेरी गोल्ड स्टिक को तुझसे छीन लिया तो तेरा क्या होगा। और हमें दिखाया जाता है कि देख के हॉन्ग बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और तभी गुआजुन उसके मुंह पे एक पंच मारने लग जाता है और कहता है चल अब यहाँ पे सब कुछ ख़त्म होता है। लेकिन एकदम से हॉन्ग उसके मुंह पे खींच के पंच मार देता है और कहता है बहुत समय हो गया तुझसे मिले हुए। और हमें पता चलता है कि हॉन्ग भी अपने टाइम में एक बॉक्सर रह चुका है और वो एक गोल्ड मेडलिस्ट था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें तायुंग दिखाया जाता है और कहता है मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि नॉर्थ गैंगबुक में भी कोई ऐसा बंदा है। और कहता है तुझे पता है कि वेस्ट गैंगबुक के पास भी एक बॉक्सर है और उसका नाम गुआजुन है। जिसमें तायुंग कहता है सही में उसका नाम क्या है फिर से बताइए। वो बोलता है गुआजुन। योंग कहता है मैंने उसका नाम कभी सुना तो नहीं। जिसमें तायुंग कहता है जब तू उससे लड़ेगा तेरे को पता चल जाएगा। तायुंग कहता है मेरा एक क्वेश्चन है, तू गोल्ड स्टिक से क्यों लड़ता है। जिसमें होंग कहता है
बहुत ही ऑब्वियस सी बात है क्योंकि गॉड स्टिक पंचेस से ज़्यादा हर्ट करती है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे होंग गुआजुन को लगातार पंचेस मार रहा है और गुआजुन फिर धरती में गिर चुका है। और उसके बाद होंग फ्लेक्स करते हुए थोड़े और पंचेस मारता है हवा में और कहता है बहुत समय होगा कि मैंने बॉक्सिंग नहीं करी है। और गुआजुन को थैंक्स कहता है और कहता है मैंने तेरे जैसा बंदा आज तक नहीं देखा, मैंने हाई लेवल पे भी बॉक्सिंग कर रखी है लेकिन मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। फिर वो हाजुन से पूछता है तूने कभी बॉक्सिंग सीखी नहीं, तूने बॉक्सिंग अपने आप से सीखी है और मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि तू अपने आप से बॉक्सिंग सीख के भी इस लेवल तक पहुंच चुका है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें गुआजुन का घर दिखाया जाता है और गुआजुन सोच रहा होता है मैं अकेला था। फिर वो कहता है काश मैं अकेला होता। और हमें दिखाया जाता है कि गुआजुन का पापा उसे मार रहा होता है और कहता है कि तू अपनी मम्मी की तरह है, वो भी इतना खाती रहती थी, अगर तेरे पास इतना टाइम है तो जा जाके अपनी माँ को ढूंढ। और हमें दिखाया जाता है कि गुआजुन कह रहा होता है कि ये सब मेरी मम्मी की गलती है, यहाँ पे मेरी मम्मी की जगह मैं पिट रहा हूँ। और कहता है जब तक मैंने मल्टीप्लाई करना सीखा उससे पहले तो मैंने ब्लॉक करना ही सीख लिया और मेरे को लगता था कि अगर मेरे साथ रोज़ ऐसा होगा तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा, इसलिए मैंने खुद से सीखा। और हमें पता चलता है कि गुआजुन ने बॉक्सिंग एक बुक से सीखी है जिसमें कहता है कि मेरे को अपने पंचेस को थोड़ा धीरे फेंकना होगा लेकिन मेरे को अपनी सारी पावर अपने हिप से जनरेट करनी होगी। और गुआजुन सोचा होता है मेरे को बस अपने डैड को हराना है। जैसे ही मैं मिडिल स्कूल में पहुंचा सबसे पहले मैंने अपने डैड को हराया और उनको ऐसी कंडीशन में देख के मेरे अंदर बिल्कुल भी कोई दर्द की भावना नहीं थी। और मेरे को एक चीज़ समझ आ गई थी, अगर मेरे को यहाँ पे जीतना है तो मेरे को कभी भी लाइफ में कमज़ोर नहीं पड़ना है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे गुआजुन एक दीवार के सहारे बैठा होता है और कहता है धत तेरी की, तूने मेरे को कुछ गलत चीज़ें याद दिला दी। और गुआजुन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करने लग जाता है और सिस्टम कहता है कि गुआजुन के पोटेंशियल उसके लिमिट से क्रैश हो रहे हैं। और यह देख के होंग उससे कहता है आखिर तू कर क्या रहा है। और तभी में दिखाया जाता है कि गुआजुन अपने मुंह में सिगरेट रख देता है और कहता है अब तू मेरे पे अटैक क्यों नहीं कर रहा। इतना सुनते ही होंग उसकी तरफ दौड़ा चला जाता है और कहता है अब तो यहाँ पे नहीं बचेगा गुआजुन। और तभी गुआजुन कहता है आजा बेटे मैं तैयार हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि गुआजुन वापस अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है और सिस्टम कहता है कि उन कार्ड्स को जल्दी रिवील किया जाएगा। और हमें पता चलता है कि उसकी ओवरलोड रिटर्न कार्ड में एक और स्किल ऐड कर दी गई है। और तभी होंग कहता है ये क्या हो रहा है मेरे को, मैं अपने शरीर को हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि होंग के पैर को बेड़ियों ने आके जकड़ लिया है और होंग कहता है कि मेरे को इतना ज़्यादा डर क्यों लग रहा है। फिर होंग कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और तभी में दिखाया जाता है कि गुआजुन ने उसके मुंह पे एकदम से पंच मार दिया है और यह पंच खाने के बाद होंग बिल्कुल नॉक हो चुका है। और यह सब देख के नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और गुआजुन वहाँ पे स्टाइल में खड़ा हो जाता है। फिर हमें नॉर्थ गैंगबुक और वेस्ट गैंगबुक के गैंग मेंबर्स की लड़ाई दिखाई जाती है जहाँ पे नॉर्थ गैंगबुक गैंग के मेंबर्स कह रहे होते हैं इन वेस्ट गैंगबुक वालों को आज यहाँ पे मसल के रख दो। और वहाँ पे वेस्ट गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स कह रहे होते हैं आज इन नॉर्थ गैंगबुक वालों को ख़त्म ही करके रख दो। और तभी एक बच्चा चिल्लाता है भीड़ में कोई मेरी हेल्प करो, किसी ने मेरे मेन पार्ट को छू दिया है। और तभी हमें योनयुंग दिखाया जाता है जो कि अपने शरीर को चटका रहा है। फिर हांजे कहता है ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में कोई सिमिलरिटी है। इसमें योनयुंग पूछता है क्या सिमिलरिटी है। इसमें हांजे कहता है तू भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और तेरा फाइटिंग स्टाइल भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और तू मेरी तरह गुड लुकिंग भी है। तभी योनयुंग कहता है क्या तू पागल हो गया है। तभी हांजे कहता है मैं तुझसे सच कह रहा हूँ, तू हमको ज्वाइन कर ले। और वैसे भी ग्रेड 5 में से 3 तो हार ही चुके हैं और बहुत जल्दी हीयो को भी हमारा लीडर हरा देगा, उसके बाद यूनजो तुम सबको मारेगा। और तभी में दिखाया जाता है कि योनयुंग ने एकदम से हांजे पे अटैक कर दिया है और हांजे के मुंह से उसकी सिगरेट गिर चुकी है। और हांजे कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। तभी योनयुंग कहता है तूने कहा था ना कि मैं तेज रहा हूँ, ऐसा लगता है कि तू चाहता है कि मैं तेरी सारी लड़कियां चुरा लूँ। और हमें दिखाया जाता है कि योनयुंग और हांजे के साइड बिल्कुल बराबर है और यहाँ पे हांजे सोच रहा होता है इसका मतलब एक स्ट्राइकर है। और तभी हांजे उस पर अटैक कर देता है जिसमें योनयुंग उसे गार्ड कर देता है और हांजे सोच रहा होता है इसकी गार्डिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर हांजे कहता है आखिर तू कहना क्या चाहता है, मैं तेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रहा हूँ और तू मेरे को ऐसे रिप्लाई कर रहा है। और फिर हांजे अपने दिमाग में सोचा होता है मेरे को अपना इससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा और मेरे को धीरे धीरे इस पर अटैक करना होगा। तभी हांजे कहता है क्या तू हमेशा यूनजो के तलवे चाटेगा। और हांजे सोच आता है मेरे को इसकी लातों पे अटैक करना होगा और वो एकदम से उसकी लात पे अटैक कर देता है। और तभी योनयुंग कहता है मैंने सोचा ही था कि तू मेरे पे एक फेक किक का इस्तेमाल करे। और हमें दिखाया जाता है कि योनयुंग ने उसके अटैक को काउंटर कर दिया है और उसने उससे थोड़ा डिस्टेंस कम कर दिया है और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है। फिर वो हांजे पे लगातार तो पंचेस बरसाता है जिसे हांजे आराम से डॉज कर देता है। हांजे सोच आता है ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है और इसका फुटवर्क और स्ट्राइकिंग स्किल्स देख के ऐसा लगता है कि एक बॉक्सर है तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बस मेरे को इससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है
और मैं इसके वीक स्पॉट पे अटैक करूँगा। तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से हांजे ने अटैक करना शुरू कर दिया है, लेकिन उसने उसको डॉज कर दिया है और काउंटर में उसने एक बैक स्पिन मार दी है। और तभी योनुंग कहता है मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मेरे रिफ्लेक्सेस तुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी हांजे कहता है क्या तू मेरे साथ यहाँ पे मजाक कर रहा है। फिर योनुंग सोचता है जो अभी मैंने इसे बैक स्पिन एल्बो मारी ये इसको इसलिए डॉज कर पाया क्योंकि इसने इसके आउटकम सोच लिए थे। और तभी हांजे कहता है इसलिए मैं लोगों पे ट्रस्ट नहीं करता। एक्टिंग तो तू बॉक्सर की तरह कर रहा है और तू एक बैक स्पिन किक मार रहा है। तूने अपने ग्लासेस पहन रखे हैं ताकि तू अपनी लैकिंग एबिलिटीज़ को छुपा पाए। और तभी वो अपने ग्लासेस को उतार देता है और कहता है तो चल इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। और हांजे सोच रहा होता है इस फाइट का विनर वो होगा जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रिक्स होंगी और वो अपने ट्रिक्स का सही समय पर इस्तेमाल करेगा। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से योनुंग ने हांजे पे अटैक करना शुरू कर दिया है, जिससे कि हांजे बड़े आराम से डॉज करने लग जाता है और कहता है कि ये समय पे काम नहीं करेगा। तभी हांजे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने फिर से बैक स्पिन एल्बो का इस्तेमाल कर दिया है, जिससे कि हांजे बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। और तभी वह फिर से एक और बैक स्पिन एल्बो का इस्तेमाल कर देता है और हांजे कहता है क्या सही में ये फिर से एक और बैक स्पिन एल्बो का इस्तेमाल करने वाला है क्या, जिससे कि हांजे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से डॉज कर पाता है और कहता है सांस में सांस आई और सही हुआ ये एल्बो में पे लगी नहीं। और तभी में दिखाया जाता है कि हांजे एक दीवार के पास आके खड़ा हो चुका है। और तभी योनुंग कहता है ये एल्बोज मैं तेरे को ऐसे नहीं मार रहा हूँ, ये एल्बोज मैंने तेरे को जानबूझ के मारी और स्टार्टिंग से मेरा यही गोल था कि मैं तेरे पैरों को रोक के रखूँ क्योंकि मेरे को पता है कि तू टाइकोंडो का इस्तेमाल करता है। और तभी वह हांजे पे एक मुक्का मार देता है और हांजे सोच रहा होता है इसका मतलब ये मेरे टाइकोंडो की वीकनेस इस पर जा रहा है। लेकिन तभी हांजे उसको काउंटर में एक पंच मार देता है जिसमें कि योनुंग उसे काउंटर में एक हेडवेट मार देता है। फिर योनुंग कहता है तू जानना चाहता था कि मैं कौन सा मार्शल आर्ट यूज़ करता हूँ हांजे, और इस मार्शल आर्ट का जन्म जापान में हुआ था। सॉरी मैंने तेरे को निराश करा, पर इसमें जूडो की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है और वैसे भी मैंने ज़्यादा मार्शल आर्ट टेक्निक्स नहीं सीखी हैं। तभी हांजे का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है बहुत सारी अंडर हैंडेड मेथड्स होते हैं पर मैंने एक ही सीखा है और मैंने उसे प्रॉपर फॉर्म में सीखा है और उसका नाम कूडो है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने एक शोल्डर थ्रो का इस्तेमाल कर दिया है। तभी वेस्ट गैंगबुक और नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स लड़ना बंद कर देते हैं और कहते हैं एक बार वहाँ देखो। और तभी नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स कहते हैं अभी तो योनुंग ने उसे एक परफेक्ट शोल्डर थ्रो मारा था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हांजे अपने पैरों पर बिल्कुल सीधा खड़ा है। और हमें दिखाया जाता है कि हांजे ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया है और यह देखिए योनुंग बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और सोचने लग जाता है कि मेरा शोल्डर थ्रो इस पर बिल्कुल भी काम नहीं आया। तभी हांजे कहता है तूने बहुत सारे मार्शल आर्ट टेक्निक सीखी है लेकिन तूने एक ही फॉर्म है जो कि अच्छी तरीके से सीखी है, पर मुझे माफ़ कर दे, मेरे को नहीं लगता कि तेरा कूडो में पे कुछ काम करने वाला है। और हमें दिखाया जाता है कि हांजे ने उसकी गर्दन पे नकल्स लगा लिए हैं और कहता है अगर तू यहाँ से बिल्कुल भी हिला तो मैं तेरी गर्दन में छेद कर दूंगा। फिर योनुंग सोचने लग जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल बंदा हूँ इसलिए मैं किसी की बात पे विश्वास नहीं करता। तब हमें दिखाया जाता है कि हांजे ने पीछे से उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। योनुंग सोचने लग जाता है इसलिए मैं आज यहाँ पे हार गया। और तभी योनुंग कहता है तो एक बुज़दिल है, तूने फाइट में नकल्स का इस्तेमाल करा, अगर तेरे पास वो नकल्स नहीं होते तो मेरे को पक्का पता है कि मैं ये फाइट जीत आता। तभी हांजे अपने मुंह में सिगरेट रखते हुए कहता है बुज़दिल क्या ही बच्चों जैसी बातें कर रहा है तू। फिर वो कहता है बुज़दिल सबका इस्तेमाल हारे हुए व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसी फाइट को किस तरीके से जीते हो, बस तुम्हें उस फाइट को जीतना होगा। और तभी में दिखाया जाता है कि बच्चा आके ह्यू को सब कुछ बता देता है और कहता है कि योनुंग भी इस फाइट को हार चुका है और हमारे सारे के सारे एग्जीक्यूटिव हार चुके हैं और हमारे जीतने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं और नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स आपको ढूंढ रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि सारे वहाँ पे आ चुके हैं और कहते हैं देखो वो रहा ह्यू। और तभी वो सारे के सारे एकदम से ह्यू पे अटैक कर देते हैं, कहते हैं ह्यू आज तेरा आखिरी दिन है। और तभी ह्यू उनमें से एक बच्चे का सिर पकड़ के उसे धरती में दे मारता है और फिर एक एक करके सबको मारने लग जाता है। और तभी में दिखाया जाता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और कहता है किमसो किमसो। और तभी वहाँ पे ह्यू कहता है बस मुझे किमसो को हराना है, बाकी उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना किमसो। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हमारे हीरो ने सारे नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स को हरा दिया है और उसकी आवाज़ सुन के हमारा हीरो उसकी तरफ देखने लग जाता है। और तभी हीरो कहता है आज हाँ मैं तेरे लिए रेडी हूँ, आज मैं देख ही लेता हूँ कि तू कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी में दिखाया जाता है कि वो धीरे धीरे करके हमारे हीरो की तरफ बढ़ने लग जाता है और कहता है बेशक तू 5 ग्रेड के सामने जीत चुका है लेकिन अब तू मुझसे भिड़ेगा, तो चल इस फाइट को शुरू करते हैं। तभी हमारा हीरो उसके मुंह पे खींच के पंच मार देता है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है और वहाँ पे हीरो सोचने लग जाता है अभी उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ। और तभी हमारा हीरो कहता है क्या शुरू करने की कह रहा था तू, और तेरा बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तूने उन 100 बंदों को मेरे पास भेजा क्योंकि मैं अब पूरा फुल हो चुका हूँ और यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं होने वाली, बस यहाँ पे एक तरफा पिटाई होने वाली है। फिर हमें हमारे हीरो के स्टैट दिखाए जाते हैं जहाँ पे हमारे हीरो की स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस तीनों की तीनों अल्ट्रा रेयर लेवल पे पहुँच चुकी हैं और अभी हमारे हीरो का पोटेंशियल भी असैसिन स्टेट पे नहीं पहुँचा है और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। सो भाइयों ये मानवा बिल्कुल अप टू डेट हो चुकी है, तो अब मैं नया मानवा शुरू करने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस मानवा को भी बिल्कुल सपोर्ट करो। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इसके नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएंगे जैसे ही मानवा अपडेटेड होती रहेगी।